जय भीम। फॉर्म भर दिया? आज वेश्या मारना समाप्त हो जाएगी, भगवत मारना भी हो जाएगी। पंडित जी कल या परसों में शुरू कर देंगे। हाँ 2 दिन में चौथी किताब शुरू हो जाएगी। अच्छा है। क्या है चौथी पुस्तक में पर? चौथी पुस्तक में यही स्पर्श वगैरह का पंडित जी बताएंगे। हाँ जो हम पढ़ आपने चुके पढ़ी होगी ना। 8वीं में जो पढ़ चुके वो है। अच्छा 8 में जो पढ़ चुके ना वही विषय है। और बताएंगे वो अच्छी तरह से हमें। छेद स्पर्शन काल ये आएगा ना वर्णन छेद का स्पर्शन का कि कहाँ कहाँ तक जीव जा सकता है, स्वर्ग में नर्क अच्छा में जीव कहाँ तक जा सकता है। आ गए पंडित जी साहब। अपन जिनवानी स्तुति करें पंडित जी साहब। आप म्यूट पे हैं पंडित जी साहब, आप म्यूट पे हैं। हाँ आप करिए जिनवानी स्तुति बोलिए। जाग्वाद नय षड्द्रव्य गुण पर्यायोर प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधिका अरु कर्म की अवसानिका कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय। जय। चलिए मंगलाचरण भी बोल लीजिए आप लोग। कौन बोलेगा आजकल? बोलिए मुद्दा जी। मैं बोलूं? बोलिए मुद्दा जी। हाँ आज बोलिए बोलिए बोलिए। सिद्धार्थ मला विशुद्ध बुद्धि लत संवत्था तिहुवन सिर से हरिया पसियंतु भंडारिया सबवे तिहुवन भवन सरिये पचक्ष मोह किरण परिवेडो हुयो वि अनथ मणो अरिहंत दिवायरो जय तीनयन खग निहाये नुतारिये मोह सैन सिर नेवो आयरिये राव पसियऊ परिवालिये भव्य जिये लो अन्नान अंधियारे अनोर पारे हमंत भव्याणम पूज्यो जेहि कहो पसियंतु सया छाया संधारिय शील हरा उतारिय चिर प्रमाद दुष्शील भरा साहु जयंतु सवे चिर सूप संख्याहु निगलिय भया जय भूधर सेण नाहो जेण महाकम पेड़ी पाकुड़ से लो बुद्धि सिरे नुधरियो समाप्तियो पुष्यन्तस्य नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो गोसंस्थाणं। चलिए तीसरी पुस्तक का मंगलाचरण किरण जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल नानुज्जोइय छद्दवमणि जयंतया इहि नमि उनजिनं बणीमो दवनि ऊकं गणीयसारं दवनि ऊकं गणीयसारं
ओम नमः। अरहंत भाषयतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शिरसा पयाणी सुबारह कोटि सैन सुलक तिरासी अजुति भरेण सहस 58 पंचमियाणी सया प्रणमामि जिणिंदवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उपदेशुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारिक धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी नमो नमः। खंडागम के ऊपर जो धवला टीका वीरसेन आचार्य ने लिखी है, उसकी तीसरी पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम का विषय है। उन सूत्रों की रचना भूतबली आचार्य ने की है। यहाँ पर इस पुस्तक के अंदर, जिसका हम स्वाध्याय के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, उसमें पहले गुणस्थानों में जीवों की संख्या को बताया, फिर मार्गणा और मार्गणा के प्रभेदों में, तथा उनमें गुणस्थान लगा लगाकर हमको अल्प बहुत और भागा भाग से विषय को स्पष्ट किया है। मतलब पूरी पुस्तक का जब स्वाध्याय हो रहा है तब हमको समझ में आने लगी है, और ये भी लगने लगा कि गणित का सार मतलब क्या, कि जो संख्या का प्रमाण बताया है उसको अल्प बहुत और भागा भाग से समझाना। जो मंगलाचरण बोलते हैं ना, गणित का सार, समय सार का अर्थ अलग है, नियम सार, प्रवचन सार, योग सार, सब में सार लगा हुआ। यहाँ पर राजेश भैया सार का मतलब है कि जो संख्या बताई है वो संख्या किससे अधिक है, किससे कम है, उसको हुआ अल्प बहुत, और कौन सा भाग है वह हुआ भागा भाग। हमारी यहाँ पर राजेश भैया कौन सी मार्गणा चल रही है? लेश्या मार्गणा चल रही है। पूछो दोषी, लेश्या मार्गणा में कितने वेद होते हैं? 7। 6 नहीं कहना, क्योंकि 6 कहेंगे तो मार्गणा, लेश्या मार्गणा पूछा है ना प्रीति जी। मार्गणा के वेद कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से नाम बताएंगे प्रीति जी? बताने, चलो बताओ। लेश्या मार्गणा के 7 नाम बताए वेद। कृष्ण, नील, नील, कपोत, कपोत, पद्म, पद्म शुक्ल, पीत, पद्म शुक्ल और अलेश्या। कलश। बहुत बढ़िया, 7 हुआ। 3 बताने हैं उषा दोषी, तो केवल 3 बताओ। अशुभ तीन में लेश्या, 3 अशुभ लेश्या, शुभ लेश्या, और तीसरा वेद हो गया अलेश्या। अलेश्या। लेश्या मार्गणा के 3 वेद बताने हैं अंजना जी, तो क्या बताएंगे? अशुभ लेश्या, दूसरा बोलेंगे शुभ लेश्या, और तीसरा बोलेंगे जो लेश्या रहित है। लेश्या रहित कौन है? 14 गुणस्थान में, और सिद्ध भगवान सभी लेश्या रहित है। अब आचार्य ने पहले, अब जो हमारे यहाँ पर जो प्रकरण चला कौन था? शुक्ल लेश्या का अपन ने प्रकरण किया था, है ना। ये शुक्ल लेश्या कहां से कहां तक पाई जाती है? कि पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक पाई जाती है। गुणस्थान 14 होते हैं किरण जी भाई साहब, लेकिन 2 जगह हमने कहा था कि 1 से 13 14 गुणस्थान कौन से होते हैं? 1 से 13 गुणस्थान कहां बताए थे अपन ने? एक बताए थे अपन ने योग मार्गणा में, है ना। और उसमें अपन ने उदाहरण दिया था कर्ता कर्म अधिकार के 109 से 113 गाथा का भी उदाहरण दिया था कि योग मार्गणा के अनुसार जो है ना 113 तक ही योगी होते हैं इस गुणस्थान, जो बाकी सब होते हैं अयोगी होते हैं। क्या होते हैं? अयोगी। मतलब 14 गुणस्थान और सिद्ध भगवान अयोगी होते हैं। आज हम जब लेश्या मार्गणा का स्वाध्याय कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 14 गुणस्थान के जीव क्या है? अलेश्या है, और सिद्ध भगवान भी अलेश्या है। तो 2 मार्गणाओं में हमें समानता मिल चुकी है। अभी कौन सी मिल चुकी है? 2 मार्गणा में 14 और सिद्ध भगवान का एक ग्रुप बनाया गया। हम पूछ सकते हैं आपसे कि सिद्ध भगवान का एक ग्रुप बनाया ऐसी कौन सी मार्गणा की? ये है लेश्या मार्गणा और योग मार्गणा। समझ में आता है कस्तूरी जी? बात समझना, बिल्कुल बिल्कुल समझ। 2 मार्गणा ऐसी है। अब शुक्ल लेश्या का राजेश भैया आपको शुरू करना है। शुक्ल लेश्या का अपन सूत्र पढ़ा था कल, शुरू भी किया था शायद, ये करना है। हाँ, शुक्ल लेश्येषु राजेश भैया 169 सूत्र है। 169 ना? हाँ बराबर। हाँ जी। शुक्ल लेसीयेषु मिच्छा एट्टि पहुड़ी जाव संजदा संजदा ति दब्ब पवाणेण केवलिया पलिदोवमस्स असंख्य जदि भागो एदेहि पलिदो पमम बहिरदि अंतो मुहूर्तेण। बहुत बढ़िया, आपकी बहुत अच्छा पढ़ने। पहले हिंदी में पढ़िए। हाँ जी। नीचे थोड़ा हिंदी में नीचे आए। शुक्ल लेश्या वालों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयत असंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान में जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। इन जीवों के द्वारा अंतर्मुहूर्त काल से पल्योपम अप्रत होता है।
बहुत बढ़िया। जब हम ओ परपुड़ा पढ़ते हैं राजेश भैया, जब हम ओ परपुड़ा पढ़ते हैं तो पल्ल्योपम से अंतर्मुख होने वाले कौन कौन से गुण स्थान आते हैं जिनमें राशि पल्ल्योपम से अवृत है? दूसरा 7,000 गुण स्थान, तीसरा, चौथा और पांचवा। अपन कहते हैं ना कि पल्ल्य को 65,536 मानते हैं और सभी संख्या किसकी संख्या उषा दोषी? दूसरे गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान, इनकी संख्या क्या है? पल्ले से कम है। पल्ले से कम, अपर दोनों पल्ले से कम है। कितनी है? पल्ले से कम है। ये अपन ने देखा था। आज अपन ने इतनी मार्गणाओं के भेद पढ़े और जब शुक्ल लेशा का नंबर आया राजेश भैया तो क्या देखा है कि शुक्ल लेशा में मिथ्या दृष्टि से लेकर आगे के सारे गुण स्थान में जीव की पल्ल्योपम से अप्रत होते हैं। छठे गुण स्थान से आगे तो ही है, लेकिन इनको सबको मिथ्या दृष्टि को भी लिया इन्होंने। किसको लिया? पांचवें गुण स्थान तक के जीवों को क्या कहा? अप्रहत होते हैं। किससे? पल्ल्योपम से अप्रहत होते हैं। तो क्या विशेषता आई अंजना जी कि अभी तक मिथ्या दृष्टियों की संख्या हमेशा अपन अनंत लेते थे। कितनी लेते थे? अनंत में लेते थे। मिथ्या दृष्टि की संख्या अनंत होती थी और अगर असंख्यात भी होती थी तो वो कहते जगत प्रदर से बड़ा वाला असंख्यात होता था। जब भी देखा ना संख्या जहां पर होती थी कौन कौन से थे? जैसे मिथ्या दृष्टि, नार की मिथ्या दृष्टि है तो वो क्या थे? जगत श्रेणी को विष्कंभ सूची से गुणा करने पर आते थे। मतलब सारी संख्याएं जगत श्रेणी से ऊपर थी। एक ही संख्या थी जो लोक से ऊपर थी, वो पृथ्वी जी को पता है। बादर वायु का एक जीवों की संख्या लोक से भी अधिक थी। केवल बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों की संख्या जब निकाली थी तो वहां पर मार्गणा आया था। लेकिन आज क्या हुआ कि शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टियों की संख्या भी पल्ले से कम है। ये बात सबसे पहले नोट करना, विषय अंत चला पल्ले से नोट करना। तो अशोका जी इसमें क्या फर्क पड़ेगा कि अभी तक जब अपन 432 लगाते थे ना, 432 नहीं लगाएंगे, आपको एक भी लेना पड़ेगा वहां पर। 4 1 3 2 क्रम क्या रहेगा? 4 1 3 2, मतलब उस ग्रुप के अंदर पहला गुण स्थान भी आ गया। अंजना समझ में आता है? जब हम अभी तक अपन अल्प बहुत और मार्गणा लगा रहे थे तो क्या करते थे कि छठे गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान के ऊपर की सबसे शुरू करते थे। जब अल्प बहुत लगाते थे तो क्या बोलते थे? उपशामक थोड़े हैं, फिर शपक बड़े हैं, उससे ज्यादा संयोग केवली है, उसके बाद में कौन बोलते थे? अप्रमत है, अप्रमत है। और फिर कहते चौथे गुणस्थान का अवार काल, असहित गुणस्थान का अवार काल सबसे, तो उसको एकदम अवार काल बनाते थे। चौथा, तीसरा, दूसरा पर आ जाते। अब शुक्ल लेशा में क्या अंतर हो जाएगा? क्योंकि पल्ल्योपम से अप्रत होता है तो शुक्ल लेशा के अंदर ये जो मिथ्या दृष्टि का अवार काल भी यहीं आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? तो 4 132 आ जाएंगे। 4 132 आ जाएंगे। क्या मतलब वो 4 132? मुझे क्या याद आया कि विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल होता है और पंचम काल से 123 जीव है। चलो वो 123 जीव जाएंगे, यहां तो 400 132 आया है ना। 4 132 आया। अब पढ़ेंगे अपन शुक्ल लेशा में कितने गुण स्थान होते हैं राजेश भैया? पढ़ने से शुरू करते हैं फिर से। 1 से 5 तक नहीं, वो यहाँ पर लिया है शुक्ल लेशा में 13वें तक गुण स्थान, और यहाँ पर द्रव्य प्रमाण किसका बता रहे हैं? 1 से 5 तक का। पहले गुण स्थान को क्यों मिलाया? कि द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से वो है। जैसे अपन कहते हैं ना कि जब हम ग्रुप करते हैं तो जेनी का किया, लेकिन जब अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट की एसोसिएशन बनेगी तो वहां पर ये नहीं देखेंगे जेनी है जेनी है, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक से ले लेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप बनाने का क्या तरीका रहा? पल्ल्योपम के नीचे नीचे जिसकी संख्या है ऐसे कौन से गुण स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन से लेशा में? शुक्ल लेशा में। ये विशेष बात है। ऐसी विशेष बात अपन ने पहले गति मार्गणा में पढ़ी थी। मुग्धा जी, कस्तूरी जी, अशोका जी, आपको याद करके बताना है। बताओ कहां बते? 13वें आनत प्राणत आरण अच्युत और नवग्रह के मिथ्या दृष्टि भी पल्ले से कम थे। ये दो अपन ने अभी तक द्रव्य प्रमाण पढ़ा तो अपने 2 जगह ऐसे आए थे जहां पर मिथ्या दृष्टि की संख्या किससे कम है? पल्ले से नीचे आती है, और वहां पर सम्यक दृष्टि से भी कम होते हैं मिथ्या दृष्टि। क्या मतलब होता है औषधोषी? नवे ग्रेक में कहते हैं ना मुनिवृत धार अनंत बार ग्रीव उपजायो, अपन पढ़ते छड़ाराम बोलते हैं तो जाते मिथ्या दृष्टि है नवग्रह तक। लेकिन प्रीति जी वहां पर मिथ्या दृष्टि की गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट सम्यक दृष्टि की है नवग्रह में। ऐसा मत सोचना, नवग्रह में सम्यक दृष्टि है, सब अहिमिंद्र है। वो तो जाते क्यों कम क्यों है उषा दोषी? अरे कितने लोग दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करते हैं दुनिया में, देखो कितने कितने कम लोग होते हैं दिगंबर जैनेश्वरी सच्ची दीक्षा की बात कर रहा हूँ राजेश भैया। सच्ची दिशा मतलब जो भगवान ने जैसा आचरण बोला, क्या हमारे कमलेश जी, मतलब सच्ची दीक्षा का मतलब क्या? जैसा भगवान ने 28 गुण बोला है, ठीक है ना। अगर बोला कि शरीर मात्र परिग्रह, उसके अलावा कुछ नहीं रख सकते हैं तो नहीं रखते हैं। फिर कमंडल और पीछे बस द्वितीय पुद्गल का अभाव है। प्रवचन सार में उसको कहा द्वितीय पुद्गल। तो प्रथम पुद्गल कौन सा है?
तो शरीर मात्र परिग्रह जो अंकिंचन धर्म में अपन बताते हैं, शरीर मात्र परिग्रह जिनके होता है वे मुनि नग्न दिगंबर जिनराज मुनि होते हैं, ऐसा भगवान का आदेश है। तो किसी ने पूछा कमंडल पीछे ही कहा, वो तो संयम और शुद्धि का साधन है, वो द्वितीय पुद्गल में नहीं आता, बाकी सब द्वितीय पुद्गल में आएगा। फिर तृतीय पुद्गल की बात ही नहीं की उन्होंने, द्वितीय पुद्गल में केवल शरीर मात्र लिया। हम इसके अब आगे स्वाध्याय बढ़ाएंगे, हम आगे को इसको देखो। हाँ कह सकते हैं बोलिए कि बोलिए। शुक्लेश्या केवल पंचेंद्रिय संगी को ही होती है? नहीं 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 नहीं, शुक्लेश्या पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक 6 लेशिया पाई जाती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा गुणस्थान कौन सा। हाँ लेकिन वो ले सकते हैं, क्योंकि नहीं गुणस्थान में बोलेंगे तो पहले से लेंगे, लेकिन उनको नीचे जो है सब अशुभ लेशिया ही है, तो आप ऐसे ऊपर ले सकते हैं। लेकिन मुझे पंचेंद्रिय असंगी का देखना पड़ेगा, उसमें शुभ लेशिया हो सकती है, पंचेंद्रिय असंगी में हो सकती है, लेकिन नीचे आप ले सकते हैं। मैंने सुना था कि पंचेंद्रिय संगी को ही होता है और दूसरा पर्याप्तक को ही होता है, अपर्याप्तक तो होता ही नहीं है। किसके लिए ऐसा है कि पंचेंद्रिय असंगी मरकर भी मतलब जन्म लेते हैं ना, अलग अलग जगह पर जन्म लेते हैं भवनवासी वगैरह में, लेकिन उसके उस समय तक अशुभ लेशिया होगी। भवनवासी में जन्म लेंगे तो अशुभ लेशिया होगी, तो अशुभ लेशिया लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वो बात सही है आपकी, क्योंकि पंचेंद्रिय असंगी मरकर पहले नरक में और वहां भी उत्पन्न हो सकते हैं, भवनवासी में भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन वहां पर अशुभ लेशिया ही होगी, इसलिए वो बात सही बैठती। ठीक है, अपन उसको मिलान कर सकते हैं ना अपन। ठीक है, मतलब ये भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है। हाँ मतलब अपन मिलान कर लेते हैं ना ऐसा कि कौन कहां से उत्पन्न होता है, तो उससे मिलान हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी अपन यहां पर आगे पढ़ेंगे, आपको पढ़ना आगे इस सूत्र में एक पेज आगे। एक मिनट में पढ़ रहा हूँ। हाँ, यह सूत्र सुगम है, इस सूत्र का भी अर्थ सरल है। हाँ यही पे खत्म हो जाता है ना ये तो। अब अगला नहीं 169 में अपना पढ़ना, 160 पेज नंबर 463। ओके हाँ 464 पर आना अपने को। 464 पे पढ़िए पहली लाइन। इस सूत्र में आभार काल सहित आभार काल सहित पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण इस वचन का प्ररूपण ओग प्रमाण के प्रतिषेध करने के लिए दिया है। हाँ मतलब क्यों कहा पल्योपम का असंख्यात भाग है, ओग प्ररूपण में अगर मिथ्यादर्शी लेंगे तो वो अनंत राशि है, उसका प्ररूपण करने के लिए, क्योंकि सूत्र बनाया था पहले गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान का, इसलिए उन्होंने बताया। शंका, यह कैसे जाना जाता है, पढ़िए। समाधान, संग्रह नय का परिहार करके पर्यायार्थिक नय का अवलंबन लेने से यह जाना जाता है। हाँ, संग्रह नय क्यों लिखा है? संग्रह नय द्रव्यार्थिक नय का भेद है। आचार्य ने 7 नयों को निगम संग्रह व्यवहार विजिसूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत नय 7 नय बताए हैं। उसमें से पहले 3 नय कौन से? निगम संग्रह व्यवहार, इनको किसका द्रव्यार्थिक नय का कहा है और बाकी सबके पर्यार्थिक नय का भेद करके कथन गाएंगे। स्पेशल बात बता दी कि पल्योपम का संख्यात भाग है तो पर्यार्थिक नय का अवलंबन लिया है। बहुत बार आई ये बात। अब यहाँ पर अव्वार काल का प्ररूपण करते हैं, पढ़िए। पढ़िए, निगम संग्रह, तीसरा कौन सा बताया था? निगम संग्रह व्यवहार। ये व्यवहार वो वाला व्यवहार नहीं है, अभी हम करेंगे, ये भेद रूप व्यवहार है। ठीक है जी। हाँ। अब यहाँ पर अव्वार काल का प्ररूपण करते हैं। ओग असंयत सम्यक दृष्टि अव्हार काल को आवली के असंख्यात में भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी में मिला देने पर तेजोलेस्या से युक्त असंयत सम्यक दृष्टियों का अव्हार काल होता है। हाँ, उषा दोषी यहाँ पर ध्रुव राशि को नहीं निकाली, मिथ्या दृष्टि है तो, क्योंकि संख्या ही असंख्यात में है, जब संख्या अनंत में होती है तो ध्रुव राशि निकालते हैं। तो आचार्य ने यदि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है प्रीति जी, लेकिन यहाँ पर किसको निकाल रहे? चौथे गुणस्थान से बात किया कि अव्वार काल ही निकालेंगे। अव्वार काल निकालेंगे तो क्या करेंगे? चौथे गुणस्थान का अव्वार काल लिया, क्योंकि चौथे गुणस्थान की राशि सबसे अधिक है तो अव्वार काल सबसे स्तोक होगा, तो छोटी संख्या से बड़ा लेंगे। तो ओग असंयत सम्यक दृष्टि का अव्वार काल आवली के असंख्यात भाग से भाजित किया, उसको भाजित किया और उसमें मिला दिया, मतलब अव्वार काल को थोड़ा बड़ा किया। क्यों बड़ा किया? कि अब जो चौथा गुणस्थान का जो अव्वार काल है उसमें सभी लेशिया वाले जीव आ गए, मतलब सभी लेशिया। चौथे गुणस्थान तक 6 लेशिया होती है, पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान से लेकर तक सभी 6 लेशिया होती है। हमें निकालना है अव्वार काल। किसका निकालना? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें गुणस्थान का। अव्वार काल कितना होगा कि पल्योपम से होगा, तो उन्होंने चौथे गुणस्थान का लिया, चौथे गुणस्थान का सबसे बड़ा है, तो उसमें पहले निकालना किसका? शुक्ल लेशिया वालों को निकालना। तो पहले तेज का निकालेंगे, फिर बड़ा बड़ा करते पद्म का निकालेंगे, फिर शुक्ल लेशिया वाले चौथे गुणस्थान पर आ जाएंगे, फिर उसमें कम करेंगे। पढ़िए, देखो समझ में आने वाला।
अब एक मिनट रुकना, मैं पढ़ता हूँ, समझाता भी चलूंगा। ओग सह समदृष्टि के अव्यवहार काल को आवली के असंख्यात भाग से भाजित किया, तो मतलब उसको अव्यवहार काल को अपन ने मान लिया, कुछ भी मान लिया, अपन ने मान लिया 256 ही मान लिया, आवली का असंख्यात भाग 2 माना तो उसको 128 आया। अब उसी को उसमें मिला दिया तो हमारे अशोका जी बोलेंगे 256 में 128 को मिला दिया, मतलब मिला देने पर तेजोलेशा का सह समदृष्टि का अव्यवहार काल आता है। फिर क्या करेंगे अशोका जी, इसे आवली का असंख्यात भाग से गुणित करने पर, अब उसको गुणा कर दिया तो उसको क्या आ गया, पद्मलेशा युक्त असह समदृष्टि का अव्यवहार काल आ गया। इसे आवली के असंख्यात भाग से फिर गुणित किया तो कापोदलेशा के असह समदृष्टि का गुणित कहा गया। ठीक है ना। इसे आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर कृष्णलेशा से युक्त असह समदृष्टि का अव्यवहार काल आता है। इससे आवली के असंख्यात भाग से भाजित करने पर और लब्धाओं से मिला देने पर नीललेशा का युक्त का असह समदृष्टि का अव्यवहार काल आता है। देखो ये कृष्ण के बाद में नील लेते हैं, हम हमेशा देखते हैं नील की, तो नील की जो है इन्होंने कृष्ण के बाद में नील लिया चौथे गुणस्थान में। पहले गुणस्थान में प्रोपोर्शन अलग था, कृष्ण के बाद में नील का नंबर आया। क्या कहा मैंने, अपन बोलते थे कैसे बोलते हैं, कृष्ण नील कापोत या कापोत नील कृष्ण बोलते हैं, लेकिन अव्यवहार काल में कैसे क्रम आ रहा है, कापोत कृष्ण और नील का क्रम आ रहा है। ये हमने लेशिया के मार्गण में हम देखा है। इस आवली के ये ऐसा क्यों होता है, अभी इस पर विचार करना है मुग्धा जी, भी नहीं किया मैंने। मतलब ये कृष्ण नील कापोत में नील को बीच में लेते हैं, है ना, तो देखना पड़ेगा। देखो नरक के हिसाब से तो मुझे थोड़ा समझ में आ जाता है, क्योंकि कृष्ण लेशा वाले छठे नरक में भी है, 7वें नरक में भी है, और 5वें नरक के नीचे के भाग से आ जाती है ना, मध्यम जघन्य और उत्तम 3 प्रकार के करते हैं। तो वहां पर कौन गया, 5वें में का तीसरा भाग आ गया, छठे का आ गया, और 7वें तो कृष्ण ज्यादा हो गया। और नील का क्या है कि केवल वो मध्यम और जघन वाला भाग हो सकता है, इस कारण से उन्होंने कुछ लिया हो, लेकिन प्रधानता उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहां मिथ्या दृष्टि भी ली है, लेकिन शुक्ल लेशा वाले लिए ना, इसलिए हो सकता है कि इसलिए नील लेशा का थोड़ा थोड़ा समझ में आता है अगर नरकों की अपेक्षा से देखें। देखो आचार्य ने यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखे तो ये बताया उन्होंने कि कृष्ण लेशा वालों को बीच में लिया है और नील को बाद में लिया है, लेकिन है अंतर विशेष अधिक का, ज्यादा अंतर भी नहीं, असंख्यात गुणा नहीं लिया। कृष्ण और नील लेशा में है, तो नील लेशा वालों की जो अधिक संख्या आएगी वो विशेष अधिक में जाएगी। क्रम की बात को ध्यान में दिया। समझ में आ रहा है कस्तूरी जी क्या बोल रहे हैं अपन? अपन क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, हाँ अपन क्या बोलते हैं, जब अशुभ लेशा की बात करते हैं तो कृष्ण लेशा नील से अशुभ ज्यादा है और नील कापोत से ज्यादा है। शुभ में बोलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, पी से पद्म ज्यादा शुभ है और पी पद्म से शुक्ल लेशा ज्यादा शुभ है, ऐसे क्रम से बोलते हैं अपन लोग। लेकिन यहाँ पर जब अल्पबोध लगा रहे हैं तो उन्होंने क्रम को अलग बताया है। इसका मतलब यह है कि संख्या की अपेक्षा से कृष्ण लेशा और नीलेशा में वो क्रम नहीं है, ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, शुक्ल रेशा के अव्यवहार काल तक आ गए, अभी शुक्ल रेशा तक आए। अब शुक्ल रेशा में चौथा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और पहला गुण, सभी गुणस्थान को घटाना है। तो क्या क्रम लेते हैं, आपको समझ में आई बात कैसे कर रहे हैं? हमको इस सूत्र में अव्यवहार काल निकालना, क्या निकालना है, अव्यवहार काल निकालना। शुरू कहां से किया, सामान्य अव्यवहार काल ले लिया, मतलब सभी लेशा वालों को ले लिया। उसमें से क्या किया उन्होंने, अव्यवहार काल को बड़ा करते गए और कहां पर आ गए, शुक्ल रेशा के अव्यवहार काल पर आ गए। अब शुक्ल रेशा का जो अव्यवहार काल है उससे चौथे गुणस्थान के शुक्ल रेशा का अव्यवहार काल, फिर पहले गुणस्थान के का अव्यवहार काल, फिर दूसरे का अव्यवहार काल, तीसरे का अव्यवहार काल और 5वें का अव्यवहार काल, ऐसे निकालते बताएंगे आचार्य। उसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। हाँ पढ़िए अशोका जी, हमें पढ़ना आगे से। इसे आवली के जी शुक्ल रेशा पर इसे आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर शुक्ल लेशा से युक्त असंयत सम्यक दृष्टियों का अव्यवहार काल होता है। इन अपने अपने असंयत सम्यक दृष्टियों के अव्यवहार काल को आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर अपने अपने सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अव्यवहार काल होता है। ये कौन है, अपना अपना कौन है, ये अपना अपना कौन रिलेटिव कौन है क्या, अपने वाले, हाँ एक मिनट, अपना 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 रिश्तेदार कौन आ गया यहाँ, कौन रिश्तेदार है, अपने अपने गुणस्थान होगा, अपने अपने गुणस्थान। कापोत कृष्ण और नीलेशा। हाँ ये बताए राजुल जी का सही आंसर है। लेशा मार्गणा चल रही ना, अपन ने लेशा का अव्यवहार काल निकाला, चौथे गुणस्थान तेज वाले, चौथे पद्म वाले, चौथे शुक्ल वाले, तो जो अव्यवहार काल निकाला है उसको उसे भाग देंगे पल्ले से, तो उसकी राशि अपने अपने का मतलब अपने को रिश्तेदार मत देख लेना कस्तूरी जी,
मतलब आपको जो रिश्तेदार को नहीं ढूंढना है, ये लेशिया वाले मारगाना चल रही है तो अपने अपने लेशिया वाले, है ना, कृष्ण, नील, काप, जो भी बताए उन्होंने अपना वार काल निकाले, सबके राशि आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। इन अपने अपने सम्यक मिथ्या दृष्टियों के आभार काल को संख्यात से गुणित करने पर अपने अपने सासाधन सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। कि अपने अपने उनके अपने अपने लेशा वालों को संख्यात से गुणित करने पर सासाधन वालों का हर लेशिया का आभार काल आ गया। इन्हें अर्थात तेजो लेशिया वाले और पदम लेशिया वाले सासाधन सम्यक दृष्टियों के आभार कालों को आंवली के संख्यात भाग से गुणित करने पर तेजो लेशिया वाले और पदम लेशिया वाले संयता संयतों के आभार काल होते हैं। इतना विशेष है कि शुक्र लेशिया वाले संयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल को संख्यात से गुणित करने पर शुक्र लेशिया वाले मिथ्या दृष्टियों का आभार काल होता है। इसे आंवली के संख्यात भाग से गुणित करने पर शुक्र लेशिया वाले सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल होता है। इसे संख्यात से गुणित करने पर शुक्र लेशिया वाले सासाधन सम्यक दृष्टियों का आभार काल होता है। इसे आंवली के संख्यातवें भाग से गुणित करने पर शुक्र लेशिया वाले संयता संयतों का आभार काल होता है। इस अपने अपने आभार काल से पल्योपम के भाजित करने पर अपनी अपनी राशि का प्रमाण आता है। हाँ, अब थोड़ा समझा देता हूँ। इन्होंने क्या किया, शुक्ल लेशिया के आभार काल निकाल लिया, चौथे गुणस्थान का आभार काल निकाल लिया। फिर क्या कहा कि जो पीत और पद्म लेशिया, जो बाकी लेशिया है ना, वहां पर आगे का कैसे निकालना, कि चौथे के बाद में तीसरे का, तीसरे के बाद में दूसरे का और दूसरे के बाद में पांचवें का निकाल देना। क्योंकि वहां तो उन लेशियाओं में तो मिथ्या दृष्टि की जीव राशि पल्ले से अधिक थी, तो जो भी जहां पर अनंत है या आगे आगे की थी। लेकिन शुक्ल लेशिया में विशेषता क्या बताई कि चौथे के बाद में पहले का, पहले के बाद में फिर तीसरे का, फिर दूसरे का और फिर पांचवें का निकाल देना। मतलब ये शुक्ल लेशिया में जहां लिखा था ना, अभी पढ़ा था, अभी अशोक, इतनी विशेषता है कि क्या निकाला कि शुक्ल लेशिया वालों में, शुक्ल लेशिया वालों में क्या है कि शुक्ल लेशिया वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या, शुक्ल लेशिया कहां से कहां तक पाई जाती है, पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक पाई जाती है। अब देखो यहाँ तो बात 1 से 5वें गुणस्थान तक ही कर रहे हैं, मतलब सारे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की संख्या से कम है। मतलब ऐसा नहीं कि शुक्ल लेशिया कोई बाजार में पानी और नमक की तरह से फ्री में मिलते हैं, है ना। मतलब शुक्ल लेशिया के भाव भी मतलब बताए गए। शुक्ल लेशिया मतलब लेना मंद कषाय के परिणाम, ये कोई शुद्ध भाव की बात नहीं कर रहे हैं, लेशिया में शुद्ध भाव की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मंद कषाय के परिणाम है। लेकिन मंद कषाय के परिणाम भी में जो होते हैं उसमें कितने कम है, सम्यक दृष्टि से भी ये कम है। मतलब सम्यक दृष्टि सबसे अधिक है और मिथ्या दृष्टि है, ये बात अपने को विशेष मिलती है। मतलब मिथ्या, इससे क्या मतलब होता है कि मिथ्या दृष्टियों को शुक्ल लेशिया के परिणाम होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन बहुत कम जीवों को ऐसे होते हैं, ये बात इन्होंने बताई। इससे भी सम्यक दर्शन की महिमा मिलती है। सम्यक दर्शन की महिमा है कि सम्यक दर्शन में शुक्ल लेशिया वालों में उन्हीं की संख्या ज्यादा है। अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए अशोक जी। हाँ पढ़ो। अब कौन पढ़ रहा है? ये अब राजुल जी, एक मिनट, राजुल जी पढ़ेंगे। अब राजुल जी ने से उत्तर दिया था, बोलो। शुक्ल लेशिया वाले पढ़ो राजुल जी। अपमत संदता दब्बे प्रमाणेन संखेजा। हाँ हिंदी में। शुक्ल लेशिया वाले प्रमत संयत और अप्रमत संयत जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? संख्यात हैं। शुक्ल लेशिया से युक्त अप्रमत संयत और प्रमत संयत ये दोनों राशियां ओक प्रमाण को प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि प्रमत संयत और अप्रमत संयत गुणस्थान में जीव तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया में युगपत विभक्त होकर स्थित है। शेष कथन है सुगम में। देखो ये 170 सूत्र अलग बना, प्रमत अप्रमत का साथ में संयोग केवली को भी ले लेते, पूरा ले लेते, उन्होंने नहीं लिया। क्यों? कि ऊपर के गुणस्थान में केवल शुक्ल लेशिया पाई जाती है और प्रमत अप्रमत में अभी तक तीनों शुभ लेशिया पाई जाती है। पीत पद्म शुक्ल लेशिया बनाई थी। ये ग्रुप किसके कारण हुआ? लेशिया मार्गना चल रही है। ये लेशिया का सूत्र अलग क्यों बनाया प्रमत और अप्रमत का? कि प्रमत अप्रमत में तीनों लेशियाएं पाई जाती है। नहीं तो अपन क्या होते थे कि सारे संख्या थी, छठे गुणस्थान से लेकर ऊपर तक 9 गुणस्थान तक संयत है। तो अगर अपन सामान्य से ले तो एक ही ग्रुप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ पर लेशिया मार्गना चल रही है। क्या किरण जी भाई साहब, लेशिया मार्गना चल रही है। हमारी क्राइटेरिया लेशिया मार्गना है। हमारा किस बात पर कर रहे हैं मुकेश भाई साहब? लेशिया मार्गना।
तो प्रमथ अप्रमथ सातवें गुण स्थान तक तीनों लेशा है, इसलिए इनका ग्रुप बनाया अलग। पांचवें तक का ग्रुप अलग क्यों लगाया कि वहां पर राशि असंख्यात थी, यहाँ पर राशि संख्यात है। हमारा मेथ्स की क्लास चल रही, मेरे स्वाध्याय की क्लास मेथ्स का चल रहा है, तो वो देखना पड़ेगा कि अलजेब्रा की क्लास है कि अर्थमेटिक की क्लास है, कि पहले असंख्यात को लिया तो पहले से पांचवा गुण स्थान, फिर लिया इसको लिया प्रमथ और प्रमथ को लिया, क्योंकि यहाँ पर तीन लेशा वाले पाए जाते हैं। अब कौन बचे? अब बचे ऊपर के उपशामक, शपक, अयोग केवली और लेशा रहित जीव जो है, मतलब जो दोनों 13वें गुण स्थान, उसके आगे लेशा जीव पढ़े, उनका सूत्र आता है। चलिए पढ़िए, उषा दोषी पढ़िए अब जरा सूत्र नंबर 171 पढ़िए। अपूकर्ण पौड़ी, अपूकरण पौड़ी जाव संजोगी केवली ती ओगम। ये पौड़ी शब्द होता है मतलब वहां से लेकर, मतलब 8वें गुण स्थान से लेकर संजोगी केवली तक। अयोग केवली और सिद्ध भगवान को क्यों जोड़ा? क्योंकि वे अलेशा वाले हैं। तो ये कौन से हो गए? लेशा वाले और शपक उपशम श्रेणी वाले जीवन को जो ले लिया है ऊपर, शुक्ल लेशा वाले लिया, शुक्ल लेशा वाले हैं, है ना, इसलिए लिया। तो बोलिए हिंदी में पढ़िए, शुक्ल लेशा वाले, शुक्ल लेशा से युक्त प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत, ये दोनों राशियां ओक प्रमाण को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत गुण स्थानों में जीव तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ल लेशाओं में युगपद विभक्त होकर स्थित है। शेष कथन सुगम नीचे का, आपने नीचे का सूत्र नीचे का पढ़िए। नीचे का शुक्ल लेशा, शुक्ल लेशा वाले जीव अपूर्वकरण गुण स्थान से लेकर संयोगी केवली गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान में ओक परुपणा के समान है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक ही लेशा पाई जाती है, पांचवें छठे में तीन लेशा पाई जाती है, तो कहा था ओक के समान नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओक परुपणा केवल एक ही लेशा पाई जाती है। तो जितने संख्या अपूर्वकरण इनकी संख्या है, उतनी संख्या लेशा मारणा में हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ये और पढ़ लीजिए आगे का। चूंकि अपूर्वकरण आदि गुण स्थानों में शुक्ल लेशा को छोड़कर दूसरी लेशा नहीं पाई जाती है, इसलिए अपूर्वकरण आदि गुण स्थानों में ओक प्रमाण ही शुक्ल लेशाओं का प्रमाण है। अयोगी जीव लेशा रहित है, क्योंकि अयोगी गुण स्थान में कर्म लेप का कारणभूत योग और कषाय नहीं पाया जाता है। शंका, केवल योग को लेशा यह संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है? समाधान, नहीं, क्योंकि जो लिंपन करती है वह लेशा है। इस निरुक्ति के अनुसार योगों की भी लेशा संज्ञा सिद्ध हो जाती है। ये अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके कि आगे मतलब कषाय नहीं, केवल योग है, लेकिन उसमें लेशा क्यों? कि जो लिंपन करती है वह लेशा है। चलिए कस्तूरी जी, अब पढ़ना आपको भागा भाग बतलाते हैं। कस्तूरी जी पढ़ेंगे अब जो है लेशा मार्गणा के विषय को भागा भाग और अल्पभूत से विषय करते हैं। कस्तूरी जी, पंडित लिंपन करती माने क्या? लिंपन करती माने क्या? अपन जैसे ये दीवार पर पेंट करते ना, पेस्ट करते हैं, लिंपन करते, लेपते हैं। लेपना वर्ड आता था, गाय के गोबर से जमीन को लेपना वाली बात आती थी। मतलब अपन कहते हैं जमीन लेपना, लिंपन करना, लगाना, उस पर चौपड़ना, गोबर को दीवार पर चौपड़ना, लिंपन करना, पेंट को चौपड़ना, उसको लिंपन कहते हैं। ठीक है, चलो बोलिए कस्तूरी जी। हाँ, अब भागा भाग को बतलाते हैं। सर्वराशि के अनंत खंड करने पर बहुभाग प्रमाण कृष्ण, नील और कापोत इन तीन लेशा वाले जीव है। शेष एक भाग के अनंत खंड करने पर बहुभाग लेशा रहित जीव है, यानी वो 13वें, 14वें और 15वें गुण सिद्ध भगवान। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग तेजोलेशा वाले जीव है। रुकेंगे, आशा बहन कितने भागा भाग के कितने बोलोगे? 4 हो गए। कौन कौन से? आशा बहन को जरा बोलने दो, बोलो कौन कौन से? पहला सर्वजीव राशि, लेशा वाले, नील लेशा वाले और कापूत लेशा वाले। ये कौन से नंबर पर आए? ये दूसरे नंबर पे आए। दूसरे नंबर पर आए, बहुत बढ़िया। फिर क्या किया? तीसरे नंबर पर उसके शेष भाग के फिर अनंत खंड किए, तो लेशा रहित जीव, मतलब कि अलेशी जीव। हाँ, चौथे भाग पर शेष एक भाग के संख्यात खंड किए, तो फिर पीत लेशा मतलब तेजोलेशा वाले जीव। क्या इसमें क्या देखने को? अपन 4 बोले, आपने इसमें क्या लगता है? अपन लेशा मार्गणा में भागा भाग लगा रहे हैं। सब जीवों से अपन ने शुरू किया। प्रीति जी क्या क्या सब जीवों से किया?
तो भागा भाग में क्या होता है, जो पहले बहुत 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 वाले होते हैं उनको निकाल लेते हैं। तो पहले कौन सी निकलेगी, सारी अनंत राशियां निकलेगी, फिर असंख्यात निकलेगी, फिर संख्यात वाली रेशा निकलेगी। तो जब सारे जीव में लेंगे तो अनंत राशि वाले कौन से, अशुभ लेशा वाले तीनों जीवों को उन्होंने अलग निकाल दिया और उसको उन्होंने दूसरे नंबर पर निकाला कि वो भाग निकल गया। उसके बाद में ज्यादा इसमें अनंत और असंख्यात नहीं, अपने को समझने के लिए नहीं, मैं बता रहा हूं उससे करना। अनंत राशि वाले निकाल दिए, 3 लेशा वाले निकल गए। अब कौन बचे, अनंत वाले, अयोग केवली और सिद्ध भगवान। अयोग केवली अनंत वाले नहीं है, लेकिन अलेशा वाले तो उनके साथ में उनको ले लिया और वो सारे कौन जो अलेशा वाले जीव निकल गए, ये निकल गए। अब क्या निकलेंगे, तेजोलेशा वाले निकलेंगे। देखो अब सबसे ज्यादा कौन निकले, तेजोलेशा निकले। मतलब असंख्यात राशि जब आ गई तो मुख्यता किसकी हो गई, देवों की मुख्यता हो गई। कोई तेजोलेशा में किसको, ज्योतिषी देवों को लिया था, अपन ने याद है ना, ज्योतिषी देवों को लिया था। फिर से देखना, अशुभ लेशा में एकेंद्रीय निगोदों की मुख्यता होने से अनंत में अशुभ लेशा चली गई। लेकिन जब शुभ लेशा की बात आई, तेजोलेशा की बात आई, तो किसकी मुख्यता आएगी, देव राशि की मुख्यता आएगी। अच्छा, मैं जैसे गणित में लिखूं 1 2 3 और मैं रोमन में 1 2 3 लिखूं, आप अंतर समझते हैं रोमन में कैसे लिखते हैं? जो आई होता है ना, आई वो रोमन में बोलते हैं, और दो बार आई लिख दे तो रोमन 2 हो गया, और 3 बार लिखे तो रोमन ये हो गया, और वी बनाकर 1 बार आई लिखे तो 4 हो जाता है। अब जब भी कषाय मार्गणा, योग मार्गणा या क्लेशा मार्गणा में अपन जब भागाभाग बनाते हैं तो अपने को संख्या 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते। क्यों होते हैं? क्योंकि जो दूसरे नंबर पर क्या निकाला आशा बहन, तीनों अशुभ लेशा की अनंत राशि निकाली। अब 3 अशुभ, उसमें 3 चीज है, कृष्ण लेशा वाले भी है, नील वाले भी है, कापोत वाले भी है, और हमको सबको अलग अलग राशि निकालना है। और हमें पता है कृष्ण लेशा वाले चौथे गुण स्थान तक 6 आते हैं, तो कृष्ण में भी 4 गुण स्थान है, नील में भी 4 गुण स्थान है, और कापत में भी 4 गुण स्थान। समझ रहे हैं आप लोग क्या बता रहा हूं मैं? अपन लेशा मार्गणा में भागा भाग लगा रहे हैं। भागा भाग में क्या करते हैं, बड़ी संख्या से लेकर छोटी संख्या तक आते हैं। इतना तो अपने को समझ में आ गया। फिर क्या निकालते हैं, अनंत राशि वाले पहले निकालेंगे, फिर असंख्यात राशि वाले निकालेंगे, फिर संख्यात राशि वाले निकालेंगे। अब असंख्यात अनंत राशि वाले निकाले तो 3 लेशा वालों का एक ग्रुप बनाकर उन्होंने 2 नंबर पर, जिसको अपने रोमन 2 दिया। ये पहले 4 को आपको रोमन नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 नहीं देना पड़ेगा। पहले सर्वजीव राशि को रोमन 1, 3 लेशा वाले अशुभ लेशा वालों को रोमन 2, लेशा रहित वाले को रोमन 3 और तेजो लेशा वाले को रोमन 4 दिया। अब क्या होगा, इन रोमन 4 से शुभ लेशा में जाएंगे और रोमन 2 से अशुभ लेशा वालों में जाएंगे। आगे जो भेद करेंगे ना, आगे फिर से बताता हूं क्या कर रहे हैं। अपन ने 4 कौन से भेद कर दिए, रोमन 1 में सर्वजीव राशि, रोमन 2 में 3 अशुभ लेशा वाले, रोमन 3 में अलेशा वाले, रोमन 4 में तेज लेशा वाले जीव ले लिए। समझ में आ गया? तो बढ़ू में आगे, बढ़ो आगे। इनको रोमन क्यों दिया कि अब इनके भेद प्रभेद करेंगे, यहां से अलग अलग गंगा नदियां निकलेगी। 4 जगह, चारों हिमालय पर्वत हो गए, इनसे अलग अलग निकलेंगे। अभी अब रोमन 2 से शुरू करेंगे, तो रोमन 2 में क्या करेंगे, अभी तीनों अशुभ लेशा है, तो तेजो लेशा वाले कितने हैं, नील लेशा वाले कितने, यहाँ कृष्ण पहले लेंगे, कृष्ण वाले कितने हैं, नील वाले कितने, वो घटते घटते आते जाएंगे। तेजो लेशा वाले रोमन 4 से शुरू करेंगे, तो क्या करेंगे, तेज करेंगे, पद्म करेंगे, शुक्ल करेंगे। फिर जो तेज किया ना, उस तेज में फिर 6 गुणस्थान घटाएंगे, पद्म में 7 गुणस्थान घटाएंगे, क्योंकि पद्म लेशा 1 से 7 गुणस्थान तक होती है, तेज लेशा 1 से 7 गुणस्थान तक होती है। जब अशुभ लेशा में जाएंगे तो 1 से 4 गुणस्थान घटाएंगे, मतलब कृष्ण वाले 1 से 4, नील वाले 1 से 4, इस प्रकार से इनके भेद बनेंगे। ये भागा भाग थोड़ा सा अपने को नंबरिंग में करने में, अगर अपन ये नहीं समझे तो समझने में थोड़ी सी तकलीफ पड़ सकती है। फिर से बताऊं कि आगे बढ़ूं? आगे बढ़िए सर। ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार फिर बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? पढ़िए अशोका जी। जी हाँ जी। शेष एक वाक्य असंख्यात खंड करने पर बहुभाग पद्म लेशा वाले जीव है। शेष एक भाग प्रमाण शुक्ल लेशा वाले जीव है। कृष्ण नील कापोत, इन रुके। अच्छा मैंने ये क्या बताया उन्होंने, तेजो लेशा के बहुभाग जीव है, उसके एक भाग खंड के तो पद्म लेशा आ गए, ये भाग 14। ये क्या मालूम है, ये रोमन 4 के 1 2 3 पॉइंट हो गए। रोमन 4 कौन सा किया था, 3 शुभ लेशा वाले तेजो लेशा वाले आए थे, उसी का भाग किया तो पद्म लेशा वाला आ गया, तो रोमन 4 का दूसरा भेद हो गया। रोमन फिर किया तो कौन सा, शुक्ल लेशा हो गए, क्योंकि शुक्ल लेशा 3 होती है। कौन कौन सी होती है, पीत, पद्म और शुक्ल लेशा। तो रोमन 4 पर क्या था अपना,
तेज लेशिया वाले थे, उसका उन्होंने भेद किया तो पद्म लेशिया वाला आए। रोमन 4 में उसी का भेद किया तो रोमन शुक्ल में भेद आ गए, वो छठा भेद आ गया। मतलब रोमन 4 तेजो लेशिया है, रोमन 5 पद्म लेशिया है, रोमन 6 शुक्ल लेशिया है। आपको भाग करने पर भी मैंने रोमन 5 पद्म लेशिया क्यों दिया? क्योंकि पद्म लेशिया में भी 1 से 7 गुण स्थान है, शुक्ल लेशिया में 1 से 13 गुण स्थान है, तेजो लेशिया में 1 से 7 गुण स्थान है। इनके भेद आगे आगे करेंगे। तो 6 लेशियाओं के अपन अगर भाग करते हैं तो इस प्रकार से 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6 भेद हो गए। पहले भाग में सर्वजीव राशि था, दूसरे रोमन भाग में 3 लेशिया वाले थे, चौथे रोमन भाग में लेशिया रहित जीव थे, पांचवें में तेज लेशिया थे, चौथे में तेज थे, पांचवें में पद्म थे और छठे में शुक्ल लेशिया वाले जीव थे। ये आपके 6 रोमन हो गए, है ना। अब क्या करेंगे? 6 रोमन के बाद में अब जो अशोका जी पढ़ रहे हैं, नाम क्या है? कृष्ण नील कापोर। तो आशा बहन कहां पर पहुंच गए? रोमन 2 पे पहुंच गए अपन, रोमन 2 पर पहुंच गए। क्योंकि रोमन 2 पर क्या थे? तीनों जीव की अशुभ लेशियाओं की, लेशिया वालों की राशि थी। सर्वजीव राशि के जो असंख्या अनंत खंड किए थे उसका बहुभाग 3 लेशिया वाले जीव राशि थी, वो रोमन 2 पर था। तो रोमन 2 पर कृष्ण नील और कापोत को अब यहां से बोल रहे हैं कृष्ण नील और कापोत। ये मैं पढ़ रहा हूं, 1 2 3 4 लाइन सबको मिलना चाहिए, 5वीं लाइन पर हूं मैं भागा भाग की। कृष्ण नील और कापोत इन 3 लेशियाओं से युक्त जीव राशि आवली के असंख्यात विभाग से खंडित करने पर, यह तो उनका चम्मच है। आवली का असंख्यात विभाग तो आचार्यों को बहुत, घर में चम्मच इतने ही रहे, गणित के किचन में इतने ही। आवली का असंख्यात भाग से खंडित किया, एक खंड को पृथक किया और शेष 3 पुंज को घटाकर अलग किया। जब अलग किया तो आपको पता क्या करेंगे? जैसे अपन वो करते थे ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में किया था, एक खंड निकाला, फिर उसके समखंड कर दिए, फिर एक का बहुभाग दूसरे में डाला, फिर 3 में डाला, फिर 4। ऐसे अपने कषाय में भी किया था, सब जगह अपन करते आ रहे हैं। तो 3 अशुभ लेशिया को उनको मिला है। 3 अशुभ लेशिया के मान लो 330 है, तो उनको क्या है 30 को अलग कर दिया, फिर 300 के 3 खंड करेंगे, उनको बोलेंगे 100 के खंड करेंगे, 30 का बहुभाग मिलाएंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पर कापोत का आ जाएगा, फिर करेंगे तो नील का आ जाएगा, फिर कृष्ण का आएगा, फिर नील का आएगा। मतलब जैसे उनका तरीका है वैसे आएगा। ये तरीका है, ये एक तरीका है कैसे मिलाना, ठीक है ना। देखो ये ऐसे जब 3 का ग्रुप एक साथ हो, क्रोध मान माया लोभ में भी ऐसे ही किया था उन्होंने, अपन ने देखा था क्रोध मान माया लोभ में भी इसी तरह से खंड बनाए थे। पढ़िए अशोका जी। ये मेरा भी 6 नंबर तक आ गया, उसके बाद कृष्ण नील का पोत आया तो हम रुक गए, वहां 6 तक नंबर डले थे। हाँ पढ़ते चलिए। कृष्ण नील का पोत इन 3 लेशिया से युक्त जीव राशि को आंवली के असंख्यात भाग से खंडित करके उनमें से एक खंड को पृथक स्थापित करके और शेष बहुभाग के समान 3 पुंज करके घटाकर पृथक रखे हुए एक खंड को आंवली के असंख्यात भाग से खंडित करके वहां जो बहुभाग आवे उसे प्रथम पुंज में मिला देने पर कृष्ण लेशिया वाले जीवों का प्रमाण होता है। देखो यहाँ पर अनंत राशि में कृष्ण लेशिया वाले ज्यादा है। अब मिथ्या दृष्टि में है ना, तो ये रोमन 2.1 हो गया। रोमन 2 का पहला भेद हुआ कृष्ण लेशिया वाला। ये कौन सा भेद हुआ? रोमन 2 में 3 कषाय और 3 अशुभ लेशिया वाले थे। ये जो अभी भेद बोल रहे अपन पढ़ रहे हैं, उसी रोमन 2 का पहला भेद हुआ कृष्ण लेशिया वाले आ गए। चलो आगे चलो। शेष भाग को आंवली के असंख्यात भाग से खंडित करके बहुभाग दूसरे पुंज में मिला देने पर नील लेशिया वाले जीवों का प्रमाण होता है। हाँ, ये रोमन 2 का दूसरा भेद हो गया, रोमन 2 का दूसरा पॉइंट हुआ। चलिए। शेष एक भाग तीसरे पुंज में मिला देने पर कापोत लेशिया वाले जीवों का प्रमाण होता है। अनंतर ये कौन सा हो गया? रोमन 3 हो गया, 2 का 3 हो गया, ठीक है ना। अब अनंतर हाँ, रोमन मीन्स क्या होता है? हाँ रोमन बाबू बताइए, मैंने इससे पहले बताया था। ये लिखने के अलग अलग, जैसे अपन लगता है 1 2 3 लिखते हैं ना, तो अपन तो हिंदी में लिखते हैं 1 2 3 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे 2 तरह से भेद करने, तो कई बार जो आई होता ना, आई ऐसा खड़ी लकीर करके कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं रोमन 1। 2 आई बना दे तो रोमन 2, 3 बना दे तो रोमन 3, और वी बनाकर उसके पहले 1 लगा दे तो रोमन 4 हो जाता है। वी के बाद में 1 बना दे तो 5 हो जाता है, और उसके बाद 2 बना दे तो 6। आपको 6 लिखना, मतलब बड़ा खंड है, उसके अंदर फिर प्रभेद बता रहे हैं। बस ये अगर नहीं याद हो तो आप ए भी कर सकते हैं, ABC भी कर सकते हैं। मतलब पहला भाग लिया रोमन जो 2 नंबर था उसमें ABC कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। शेष एक भाग तीसरे पुंज में मिला देने पर कापोत लेशिया वाले जीवों का प्रमाण होता है। अनंतर
कापोत रेशा वाली राशि के अनंत खंड करने पर बहुभाग मिथ्या दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग ये रोमन 4 पर चले गए हैं, क्योंकि अपन जो है कापोत पर ही, चलो कापोत पर है, नहीं अभी रोमन पर ही है। अपन रोमन का जो तीसरा भाग किया था कापोत लेशा, उस पर है, कृष्ण नील और कापोत, बराबर अशुभ लेशा की बात चल रही है। बोलिए। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग असीय सम्यक दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है। शेष एक भाग प्रमाण साधन सम्यक दृष्टि जीव है। इसी प्रकार अब ये जो है, ये तो कापोत लेशा के खंड के तीनों गुणस्थान में, अब इसी प्रकार नील और कापोत लेशा वालों का भी भागाभाग कर लेना चाहिए। या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, एक मिनट, या प्रिंटिंग मिस्टेक है, कापोत के कृष्ण कर लेना, ऊपर कृष्ण लिखा प्राकृत मैंने देख लिया है, और कापोत का तो अपन पढ़ चुके हैं अभी अपन कापोत का पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार नील और कृष्ण का बचा था, तो यहाँ लिखा ना इसी प्रकार नील और कापोत लिखा है, वहां कृष्ण कर लेना। ऊपर का अगर प्रूफ चाहिए तो ऊपर लिखा हुआ उन्होंने, कृष्ण लेशा का ऊपर लिखा है, ठीक है, आप मिलान कर लेना, मैंने देख लिया है ना। ये लिखा है दूसरी लाइन में, एवं नील किन्न लेसाणाम पी भागा भागम कायवम, ये ऊपर की लाइन में दूसरी लाइन में लिखा है, ठीक है, वो लिखा हुआ वहां पर। चलो अब इसमें फिर तेजोलेशा वाली जीव राशि के, तेजोलेशा वाली तो राशि नहीं पढ़ी जाएगी, यहाँ पर तो कृष्ण राशि पढ़ी जाएगी फिर। अब ये तेजोलेशा शुभ, देखो मैं, अच्छा पहले वाली सुनो, तेजोलेशा से अपन तीसरे रोमन पॉइंट पर आ गए। अब ये ना अशुभ लेशा के 3 कट गए। अपना क्या था, पहला पॉइंट क्या था, रोमन 1 पर सर्व जीव राशि, दूसरे पॉइंट पर क्या था, 3 लेशा वाले अशुभ जीव राशि थी, तीसरे पॉइंट पर क्या था, लेशा रहित था, चौथे पॉइंट पर क्या था, तेजोलेशा वाले सामान्य सभी थे भी, मतलब तेजोलेशा सभी जीव थे अभी। तो वहां पर आ गए अपन, कहां पर आ गए, तेजोलेशा वाले उस पर आ गए, किसके पॉइंट पर आ गए, ये फोर्थ पॉइंट पर आ गए। अब हाँ, 4th पॉइंट पर आ गए, ठीक है। अब इसके खंड करेंगे। तेजोलेशा वाली जीव राशि के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग मिथ्या दृष्टि जीव है। देखो इसमें कहां तक जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, यहाँ पर जितने गुणस्थान तक जाएंगे, पढ़ो आप, अपने समझ आ रहेगा, बोलो। तेजोलेशा वाले शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग असीय सम्यक दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग साधन सम्यक दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग संयता संयत जीव है। शेष एक भाग प्रमाण प्रमत संयत और अप्रमत संयत जीव है। पदम लेशा देखो आगे क्यों नहीं किए, क्योंकि ये लेशा 7वें गुणस्थान तक ही पाई जाती है। देखो शुभ लेशा में 7वें गुणस्थान तक तीनों शुभ लेशा है, और ऊपर शपक श्रेणी उपशम श्रेणी में शुक्ल लेशा है, और हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, तेज लेशा की बात कर रहे हैं। तो तेज लेशा में 7वें गुणस्थान है, तो 7वें गुणस्थान को जो अंत का बचा था भाग वो उसको दे दिया। ऐसा का ऐसा पद्म में भी करेंगे, लेकिन शुक्ल में ऐसा नहीं करेंगे, शुक्ल में ऊपर श्रेणी पर भी जाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना, अगर ये समझ में आया तो मतलब अपने को तीसरी पुस्तक समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या समझना है कि हम जो है तेज लेशा वाले भागाभाग कर रहे हैं तो 7वें गुणस्थान तक जाएंगे, पद्म के कर रहे हैं तो 7वें गुणस्थान जाएंगे, शुक्ल तक कर रहे हैं तो 13वें गुणस्थान तक जाएंगे, 14 तक नहीं जाएंगे। पढ़िए अशोका जी। पद्म लेशा वाले, पद्म लेशा वाली जीव राशि के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग मिथ्या दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग असीय सम्यक दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग साधन सम्यक दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग संयता संयत जीव है। शेष एक भाग प्रमाण प्रमत संयत और अप्रमत संयत जीव है। शुक्ल देखो यहाँ तक, हाँ अब कौन चालू हो रही है, शुक्ल रेशा। तो मुग्धा जी इसमें कितने गुणस्थान तक जाएंगे, 13वें गुणस्थान तक जाएंगे। कहां जाएंगे, देखो आप पढ़ते हैं अपन, अभी अपन देखते हैं, पढ़ो आप। शुक्ल लेशा राशि के संख्यात खंड करने पर बहुभाग असीय सम्यक दृष्टि जीव है। रुकेंगे आशा बहन, यह संख्यात खंड क्यों किए, असंख्यात क्यों नहीं किए, यह संख्यात जीव है। देखो वहां पर अभी तक ऊपर क्या कर रहे थे, असंख्यात खंड कर रहे थे, अलग अलग सब जगह अलग अलग बताया था, कहीं असंख्यात खंड है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्ल लेशा में कितने खंड किए, संख्यात खंड किए। चलिए तीसरे आगे चलो। शेष एक वाक्य, शेष शुक्ल लेशा राशि के संख्यात खंड करने पर बहुभाग असीय सम्यक दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग मिथ्या दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है।
शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग संयता संयत जीव है। शेष एक भाग प्रमाण प्रमथ संयत आदि जीव है। क्या मतलब हुआ उषा जी कह रहा आदि जीव है, मतलब आदि में क्या लगाना? ऊपर के सब गुण स्थान लगाएंगे 13वें तक। 13वें तक लगाएंगे जिन्होंने। हाँ देखो ऊपर क्या लिखा था, प्रमथ अप्रमथ शब्द लगते, जब तेजो पेजा में लिखते थे प्रमथ अप्रमथ लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने, प्रमथ संयत आदि जीव है, मतलब छठे से लेकर 13वें गुण स्थान तक के जीव को उन्होंने, क्यों सबके संख्यात राशि है तो उन्होंने आगे बता दिया उसको। चलिए हाँ अब पढ़िए उषा जी के ग्रह स्वस्थान आदि भेद से। स्वस्थान आदि के भेद से अल्प बहुत 3 प्रकार का है। उनमें से स्वस्थान में अल्प बहुत प्रकट है। कृष्ण नील और कापोत लेशिया वालों के स्वस्थान अल्प बहुत नहीं पाया जाता है, क्योंकि कृष्ण नील और कापोत लेशियक राशियों से उनके भागहार स्तूप नहीं है। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि के स्वस्थान अल्प बहुत ओग स्वस्थान अल्प बहुत के समान है। तेजो लेशियक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल सबसे स्तोक है कि उन्हीं की विस्कम सूची आभार काल से असंख्यात गुनी है। जगत श्रेणी विस्कम सूची से असंख्यात गुनी है। द्रव्य जगत श्रेणी से असंख्यात गुना है। जगत प्रतर द्रव्य से असंख्यात गुना है। लोक जगत प्रतर से असंख्यात गुना है। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि का स्वस्थान अल्प बहुत ओग स्वस्थान अल्प बहुत के समान है। इसी प्रकार पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया वालों के स्वस्थान अल्प बहुत का कथन करना चाहिए। इस प्रकार स्वस्थान अल्प बहुत समाप्त हुआ। अब देखो इसमें क्या हुआ, किसका लगा रहे, स्वस्थान अल्प बहुत लगा रहे जी। कौन से लेशिया में लगा रहे, 6 लेशिया में लगा रहे। 2 ग्रुप बनाए, अशुभ लेशिया वाला ग्रुप बनाया और शुभ लेशिया वाला ग्रुप बनाया। अब जो अशुभ लेशिया वाले जो ग्रुप है कृष्णनील कापोत, उसमें 2 तरह के जीव है, क्योंकि ये कहां तक पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक पाए जाते हैं। फिर से बताता हूं, हमें लगाना है अल्पबोध। अल्पबोध अर्थात छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक जाना है। पहले 3 लेशिया अशुभ लेशिया का एक ग्रुप किया। अशुभ लेशिया के नाम क्या आशा बहन? कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 है। इन अशुभ लेशिया वालों जीव जो है उनको 2 भागों में बांटा है। कौन सा? अनंत राशि वाले और असंख्यात राशि वाले। जो अनंत राशि वाले अशुभ, क्यों कहा कि चौथे गुण स्थान तक 6 लेशिया पाई जाती है, यानी अशुभ लेशिया चौथे गुण स्थान तक है। और चौथे गुण स्थान में राशि जो है, हम तो जानते हैं ना कि केवल निगोद को छोड़कर कोई अनंत है ही नहीं है। तो कृष्ण नील कापोत में पहले अनंत वालों की बात की और कहा कि मैं अल्पोत नहीं कह सकता हूं, सॉरी, क्योंकि उनका ध्रुव भागार अधिक है, मतलब नहीं लगता। सॉरी नहीं बोला उन्होंने, ये बोला कि लग ही नहीं सकता है, लग ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल बोला मैंने, सॉरी नहीं बोला उनका, नॉट पॉसिबल है ना, मतलब संभव ही नहीं है, क्योंकि वो राशि अनंत है। और जो अशुभ लेशा में दूसरे, तीसरे और चौथे गुण स्थान का है, तो वो अव्वार काल जैसे ओग में लगाते हैं, जो अपन लगाया था वही 32, 2048 और इसी तरह से लगा लेना चाहिए। जब शुभ लेशा में आए तो शुभ लेशा में भी उन्होंने अलग करके उन्होंने बात बताई है, कि शुभ लेशा के अंदर जो है असंख्यात राशि पर अव्वार काल की उन्होंने बात की, ठीक है ना। तेज जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा शोभा जी, ये तेज लेशा पढ़ लिया आपने? हाँ, तो जब ये इसमें लगाया तो चूंकि जो मिथ्या दृष्टि भी है, तो जगत रे विष्कंभ सूची आ गई, बोला वार काल आया, विष्कंभ सूची आई, जगत श्रेणी आई, द्रव्य आया, जगत पत्र आया, और हमारे पृथ्वी का लोक तक आकर रुक गए, ठीक है ना। ये सब यहाँ तक रुक गए। ये स्वस्थान में क्या होता है कि एक ही गुणस्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक ही गुणस्थान की बात करते हैं, उसके मिथ्या, तो ये मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे तो ये बात आ जाती है, लोक तक आना पड़ता है। अब परिस्थान में बहुत करते, अब क्या अंतर हो जाएगा, अब लेशिया लेंगे एक कापोत और उसमें 1 से 4 गुणस्थान लगाएंगे, कृष्ण लेंगे 4 लगाएंगे, जिसमें जिस लेशिया में जितने गुणस्थान पाए जाते हैं उतने गुणस्थान को एक साथ लगाना वो परिस्थान है। किसी भी लेशिया के भेद में केवल एक गुणस्थान लगाना वो स्वस्थान, उसी मार्गणा के भेद में, मतलब कापोत लेशिया में ही लिया तो कापोत में लगाना और सारे गुणस्थान लगाना, उसको कहते हैं परिस्थान कहते हैं। पढ़िए उषा जी, कापोत लेशिया। हाँ जी, अब परिस्थान में अल्प बहुत प्रकृत है। कापोत लेशक असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल सबसे स्तोक है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुना है। सासाधन सम्यक दृष्टियों का आभार काल सम्यक मिथ्या दृष्टियों के आभार काल से संख्यात गुना है। उन्हीं का द्रव्य आभार काल से असंख्यात गुना है।
इसी प्रकार पल्योपम तक ले जाना चाहिए। हाँ, अभी इन्होंने मिथ्या दृष्टि को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि क्योंकि कापोत उसकी लेशा में अनंत 104 राशि गुण है। स्थान लेने हैं। हाँ जी, उसकी अनंत राशि है, यहाँ संख्या द्वारा पल्लियों के नहीं, अनंत नहीं है, अनंत नहीं है। अनंत राशि वाले चले गए अपन, जो है ना, ये कापोत हाँ लेशा में जी। जो बात बता रहे ना, ये जो बात बताई, देखो इसे अनंत राशि है, लेकिन ये क्या है कि इसके आगे पल्योपम से ऊपर जाएंगे, मतलब पल्योपम से ऊपर जाएंगे, इसलिए उनको नहीं लिया, ठीक है ना। और राशि कितनी हो गई? 3 राशियों रेशा में अनंत, जो आपने बोला ना कि तीनों रेशाओं में अनंत है, कारण वही है जो आप बोल रहे हैं ना, वही है। मैंने पूछा था कि पल्ले से नीचे क्यों नहीं लिया, कि उनकी राशि पल्ले से ऊपर में आएगी। पढ़िए आगे, ले पढ़िए। लिया जी, इसी आगे प्रकार ले लिया इन्होंने। हाँ, इसी लिया प्रकार आप पढ़ो उसको। पल्योपम तक ले जाना चाहिए। पल्योपम से कापोत लेशक मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे हैं। सीधा ले लिया उन्होंने। अगर हाँ जी। असंख्यात जहां होते हैं तो वो सब घटाते, जगत श्रेणी विश्व सूची, लेकिन सीधा अनंत गुणे हैं तो पल्ले से सीधा अनंत गुणा उन्होंने लिख दिया। अब इसी प्रकार नील और कृष्ण लेशा के परिस्थान का अल्पौत करना चाहिए, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनकी राशि भी ऐसे ही अनंत गुण है, पल्ले तक जाएंगे और उसको अनंत लगा देना। अब चालू होती है तेज लेशा वाली, मतलब शुभ, अब चालू होती है शुभ लेशा की। पढ़िए तेजो लेशा। तेजो लेशक अप्रमत संयत जीव सबसे स्तोक है। प्रमत क्यों शुरू संयत किया? जीव अप्रमत से क्यों शुरू किया? क्योंकि क्योंकि तेज इसकी लेशा में राशि 1 से कम है। 7 गुण स्थान पाए जाते हैं, और हम अल्प बहुत पढ़ाते हैं, तो अप्रमत की संख्या सबसे कम है, उससे प्रमत की लेंगे, फिर उसके बाद में जो है नीचे के गुण स्थानों में आएंगे। पढ़िए। तेजो लेशक अप्रमत संयत जीव सबसे स्तोक है। परमत संयत जीव अप्रमत संयतों से संख्यात गुणे हैं। असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल परमत संयतों से असंख्यात गुना है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुना है। साशादन सम्यक दृष्टियों का आभार काल सम्यक मिथ्या दृष्टि के आभार काल से संख्यात गुना है। संयत असंयतों का आभार काल साशादन सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुना है। उन्हीं का द्रव्य आभार काल से असंख्यात गुना है। इसी प्रकार पल्योपम तक ले जाना चाहिए। पल्योपम से तेजो लेशक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल असंख्यात गुना है। इसके ऊपर स्वयं स्थान अल्पभूत के समान कथन करना चाहिए। इसी प्रकार पद्मलेशा के परिस्थान अल्पभूत कथन करना चाहिए। तो आप देखे नहीं है कि मिथ्या दृष्टि का वार काल असंख्यात गुणा है, तो उसके बाद में मिथ्या दृष्टि की विष्कंभ सूची आएगी, फिर जगत श्रेणी आएगी, फिर जगत द्रव्य आएगा, फिर जगत पतर आएगा और लोक आएगा। ये बिल्कुल वही क्रम है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार जैसा तेज का बोला वैसा पद्म में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब जब आगे बात करेंगे तो शुक्ल एशा में अंतर पड़ेगा। पढ़िए आप शुक्ल एशा में। शुक्ल एशा में क्या अंतर पड़ेगा? गुणस्थान ही बढ़ गए, मतलब 13 गुणस्थान तक बढ़ गए। पढ़ो शुक्ल एशा में। शुक्ल एशा में चारों उपसामक सबसे स्तोक है 299। छपक उपसामकों से संख्यात गुणे है 598। संयोग केवली जीव छपकों से संख्यात गुणे हैं। इसमें 8 यहाँ पर पूरी संख्या लेनी, शुक्लेशा सबके शुक्लेशा ही है। पूरी संख्या 8,98,500 तो पूरी लेनी है। 502 अप्रमत संयत जीव संयोगी केवलियों से संख्यात गुणे हैं। प्रमत संयत जीव अप्रमत संयतों से संख्यात गुणे हैं। असंयत सम्यक दृष्टि। एक मिनट, ये जो अप्रमत और प्रमत में ना पूरी संख्या नहीं लेना, क्योंकि ये अप्रमत प्रमत में 3 लेशा वाले जीव है, तो जो टोटल गुणस्थान की संख्या है उसमें से पीत के भी निकालेंगे, पद्म के भी निकालेंगे, बाकी बचे हुए जो अप्रमत है वो जो लेने हैं, बाकी बचे हुए अप्रमत वो लेने हैं। इसके बाद चौथे गुणस्थान ला रहे हैं, क्योंकि अपने को तो पहले नीचे तक जाना है। पढ़िए असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल प्रमत संयतों से असंख्यात गुना है। मिथ्या दृष्टियों का आभार काल असंयत सम्यक दृष्टि आभार काल से संख्यात गुना है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल मिथ्या दृष्टि के दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुना है। ये मिथ्या दृष्टि बीच में क्यों लिए? असंयत के बाद, क्योंकि वो पल्योपम से अपरत होते हैं। अभी पढ़ा था ना राजेश भाई ने, आज पढ़ा, स्वाध्याय यहीं से शुरू किया था। मतलब शुक्ल लेशा में मिथ्या दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान वाले से भी कम है। नहीं तो हमेशा अपन कब लेते थे? बाद में लेते थे, पल्ले के बाद में लेते थे, हर जगह पल्ले के बाद में लेते थे। लेकिन शुक्ल लेशा में क्या है, और ये बात मैंने बताई थी कि जो अपने आनत प्राणत आरण अच्युतर 4 ऊपर के स्वर्ग और 9 ग्रह में भी घटती है। क्या घटती है कि वहां पर सम्यक दृष्टि की संख्या ज्यादा है और मिथ्या दृष्टि कम है। कहां पर बताया था? 13वें 14वें 15वें 16वें और 9 ग्रह। आगे तो मिथ्या दृष्टि है ही नहीं है, तो ये वहां पर भी घटती है, शुक्ल लेशा में भी घटती है। 2 बात अपन ने यहाँ पर, मतलब अपन ने तीसरी पुस्तक का स्वाध्याय किया ना, तो ये बातें सब पता चल रही है अपने को। सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल मिथ्या दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुना है।
सासाधन सम्यक दृष्टियों का आभार काल सम्यक मिथ्या दृष्टियों के आभार काल से संख्यात गुना है। संयत असंयतों का आभार काल सासाधन सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुना है। उन्हीं का द्रव्य आभार काल से असंख्यात गुना है। इसी प्रकार आभार काल के प्रतिलोम क्रम से पल्योपम तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार पल्योपम से ऊपर क्यों नहीं ले गए? यहाँ ये कहा आगे स्वस्थान की तरह लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये राशियां पल्योपम से अपरत होती है। जो आप ना, ये सब राशियां जो है शुक्ल लेशा वाली सारी राशियां पल्योपम से ही अपरत होती है। आगे कोई वीसा नहीं, पासपोर्ट नहीं, जा ही नहीं सकती है, पल्योपम तक ही ले जाना चाहिए, शुक्ल लेशा वाली है। अब किसका नंबर आएगा? सर्वप्रस्थान का नंबर आएगा। अच्छा, एक मिनट रुकते हैं। ये जो है ना प्रकरण बहुत मतलब रुचिकर हो गया। अगर अपन रोज पढ़ रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, समानता हो रही है। और दूसरा क्या है कि नई नई बातें अपने को पता चल रही है। प्रीति जी, नई नई बातें जो है पता चल रही है। सबका लगाने का क्रम ही यही है। क्या क्रम है आशा बहन? किसको एकदम सरल लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि बहुत, जैसे गार्डन में गए हो ना, ये अल्पबहुत पढ़ते समय तो अपने को इतना आनंद आना चाहिए जैसे आप गार्डन में जाते हो या गंगा नदी के किनारे खड़े हो, ठंडी ठंडी हवा आ रही, ऐसी मजा आना चाहिए। और मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब तीसरी पुस्तक समझ में नहीं आया। अब प्रीति जी वास्तव में सोच रहे हैं कि मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, इतना मजा वो सोचना बाद में सोच रहे हैं कि वास्तव में इतना ऊपर से जा रहा है, इतना हार्ड लग रहा है हमको तो अच्छा है ना। आप अनोकाकाश तक जा रहे हैं, कोई जा नहीं सकता है है ना। आप लोग दो बुक पढ़ गए, तीसरी बुक खत्म करने आ गए, हमको कहाँ समझ में आएगा अभी। अब आप चौथी पढ़ेंगी। लेकिन अंजना, ये जिस तरह से आपने धैर्य बना के रखा ना, धैर्य बना के रखा है। अब जब चौथी पुस्तक चालू होगी, चौथी पुस्तक में क्या है कि एक पुस्तक पढ़ो और 3 अनुयोग द्वार का स्वाध्याय। जैसे अष्टपाउड एक पुस्तक है लेकिन 8 पाउड है, ऐसे चौथी पुस्तक में क्या है, पढ़ेंगे 1 और स्वाध्याय होगा 3 का, क्षेत्र का, स्पर्शन का और कालानुगम का। और वो विषय में इस तरह की गणित नहीं है, उस तरह की नहीं है। तो अगर जिस तरह से आप यहाँ पर मतलब स्टे किए हुए हैं, मतलब लगातार रोज से आते हैं, अगर करेंगे तो चौथी पुस्तक का स्वाध्याय से आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मतलब बिल्कुल गारंटी नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा ये। और बहुत अच्छी पुस्तक है। देखिए अभी तीसरी पुस्तक में जो था ना वो पहले निकल गया, अभी भी कोई कठिन नहीं है। जो कठिन था वो तो बहुत पहले जा चुका है। और आगे अभी जो है नवी पुस्तक तक कठिनाई नहीं, आगे कर्मकांड, जीवकांड, कर्मकांड, जीवकांड ऐसा आएगा। चौथी पुस्तक में थोड़ी गणित है लेकिन वो इतनी कठिन नहीं है जितने आप समझ रहे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अपन लोग सब मिलकर स्वाध्याय करेंगे तो समझ में आएगा। आप लोग तो अनुमोदना कीजिए कि जिसने तीसरी पुस्तक का स्वाध्याय नहीं किया वो भी चौथी का स्वाध्याय कर सकता है, और अनुमोदना करने पर भी स्वाध्याय का फल मिलेगा। ये ध्यान रखना। आप अपने सर्कल में जितनी अनुमोदना करेंगे, क्योंकि राजेश भैया आज तक क्या हुआ है कि ये कठिन, सरल और सरस, गुजराती में 2 शब्द है, सरस है और सरल है। तो हमारे को सरल और सरस स्वाध्याय नहीं करना है। हमको कौन सा स्वाध्याय करना है? हमको भगवान ने क्या लिखा है, क्या बातें लिखी है, मैं बताता हूं। तीसरी पुस्तक में कई ऐसे छोटे छोटे कर्णानुयोग की बातें निकलती है, गणित को तो छोड़ दीजिए, जो कि हमने दूसरे अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती है। वीरसेन आचार्य टीका में बहुत बड़ी बातें मिलती है। अब ये 13वें 14 गुणस्थान के मिथ्या दृष्टि, ये पक्का हमको कि वहां पर सम्यक दृष्टि की संख्या ज्यादा है और ग्रेविक में कम है, ये बात। अब हम मुनिवर सकल वर्त ये तो बोलते ही है, ये अपन बोलते मुनिवत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, लेकिन वहां पर सम्यक दृष्टि की संख्या ज्यादा है, ये बात अपने को धवला से मिली। मतलब ऐसे कई चीजें मैंने देखा, पर नोट करेंगे बहुत मिलती है, ठीक है ना। और ये पंडित जी साहब, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि समझ में नहीं आ रहा है तो भी वो अभी तक हमारे साथ हैं और रोज आ रहे हैं, पूरे टाइम बैठ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछते हैं। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो आ रहे हैं। नहीं, आनंद तो बहुत आ रहा है, आनंद बहुत आ रहा है। ऐसे जानकारी है इतनी, लेकिन पोस्टल तो नहीं कर सकते। आते रहिए, आ जाएगा। हम सब प्रीति बहन, हम सबको मालूम है, हमारे भले की बात सिर्फ यही है। हाँ, समझ में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन हमारा भला जीवों की संख्या सुन सुन के इतने घबरा रहे हैं, बाप रे कैसे निकलेंगे हम इस प्रयास से। अंतर बंद हुआ, अंतराय आई थी, मंगलाचरण करिए। मंगला बोलिए, नमोकार मंत्र आज कमलेश जी ने नहीं बोला। बोलिए कमलेश जी, कहाँ गए? कमलेश जी, चलो कोई भी बोले, कमलेश जी नहीं है।
हाँ, अंजना नमोकार जी से मंत्र बोल के बुलवाओ, आगे का पढ़ना है अपने को। बोलो। अंजना जी से बुलवाओ। हाँ बोलो अनिता जी, बोलो आप। अंजना जी अंजना जी बोलिए। नमो निंदाण। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोये सभ्यसाऊणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोये सभ्यसाऊणम नमो रुकेंगे। हरिताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोये सभ्यसाऊणम। हाँ, अब परिस्थान अल्पोत पढ़ना है। पढ़िए प्रवीणा जी। प्रवीणा जी आपका पुस्तक है? पंडित जी एक बात कहूंगी, आपने समय सार जितना सरल बना दिया है? ये पुस्तक हाँ। आपने इतनी सरल बना दी जैसे। बिल्कुल अपन पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। प्रवीणा जी पढ़िए। प्रवीणा जी। अब सर्व परिस्थान में अल्प बहुत प्राकृत है। चारों उपसामक सबसे स्तोक है। छपक उपसामकों से संख्यात गुणे हैं। संयोग केवली संख्यात गुणे हैं। शुक्ल लेश्यक प्रमत्त संयत जीव संयोग संख्यात गुणे हैं। प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयतों से संख्यात गुणे हैं। पद्म लेश्यक प्रमत्त संयत जीव शुक्ल लेश्यक प्रमत्त संयतों से असंख्यात गुणे हैं। पद्मलेश्यक प्रमत्त संयत जीव पद्मलेश्यक अप्रमत्त संयत जीवों से संख्यात गुणे हैं। तेजोलेश्या अप्रमत्त संयत जीव पद्मलेश्यक प्रमत्त संयत जीवों से संख्यात गुणे हैं। तेजोलेश्यक प्रमत्त संयत जीव तेजोलेश्यक अप्रमत्त संयतों से संख्यात गुणे हैं। रुकेंगे, यहां तक संख्यात का हो गया। अपन क्या कर रहे हैं? सर्व परिस्थान लगा रहे हैं। तो सर्व परिस्थान अल्पोत क्या करेंगे? शुरू से शुरू करेंगे। अब लेशिया मार्गना है आशा बहन, तो पहले और लेना भी अपने को संख्या से लेना है। तो कितने बोल बनेंगे? सातवें गुणस्थान तक बहुत सरल है। सातवें गुणस्थान तक इसमें देखो क्या सोचना है कि 8वें गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक केवल एक शुक्ल रेशा ही है। 8वें गुणस्थान से शुक्ल रेशा ही है, तो वहां पर सीधा बोल अपना हो जाएगा। उपशामक स्तोक है, शपक उससे बड़े हैं, संयोग केवली उससे बड़े हैं, बस 3 बोल बन जाएंगे। क्योंकि हमको कहां से लेना? 8वें से 13वें गुणस्थान में 3 बोल ही बनेंगे, क्योंकि लेशा एक ही है। कौन सी लेशा है? शुक्ल लेशा। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में लेशा शुक्ल लेशा ही है। तो बोल कितने बने? 3 बने। क्या बने? चारों उपशामक, चारों शपक सहयोग और उसके बाद में संयोग केवल। 3 बोल बन गए। अब अपन किस में आएंगे? प्रमत और प्रमत में आएंगे। लेकिन प्रमत और प्रमत में कितनी लेशा? 3 लेशा है। गुणस्थान कितने? 2। 3 में 2 का गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 6 बोल हो जाएंगे। और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 बोल हो जाएंगे। तो मतलब अपने को पहले लिखना है बोल कितने बनेंगे कि 9 बोल बनेंगे। 3 क्या बोलता हूं अंजना जी, कैसे है? हमें ये पता होना चाहिए कि 8वें गुणस्थान से ऊपर शुक्ल लेशा ही होती है। 13वें गुणस्थान तक की बात हमको करनी है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे कि उपशामक सबसे कम है, शपक उससे ज्यादा है और संयोग केवली। ये 3 बोल तो वहां बन गए। अब हम क्या लेते हैं? उससे अप्रमत और उससे ज्यादा लेते हैं, प्रमत लेते हैं। लेकिन इन गुणस्थानों में 3-3 लेशा पाई जाती है। तो पहले शुक्ल लेशा वाला लेंगे, उसके बाद में उसके होता ना पद्म का लेंगे, फिर पीत का लेंगे, उस तरह क्रम से लेकर लेंगे। कृष्ण नील कापोत तो ही नहीं है, तो 3 ही लेशा होगी। तो 3 दूनी 6 बोल ये हो जाएंगे और 9 बोल हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्या होगा? लेशा मार्गणा चल रही है, तो अब इस लेशा मार्गणा में चौथा गुणस्थान लेंगे, क्योंकि चौथे गुणस्थान सबसे ज्यादा है। तो असह सम्यक दृष्टि लेंगे, उसमें भी जो गुणस्थान लगाएंगे, चौथा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और 5वां गुणस्थान, इनकी बात करनी है। लेकिन इनके क्रम में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, क्योंकि लेशा के कारण में ऐसा सीधा नहीं है। एक तो बात हमें पता है कि शुक्ल लेशा की जब बात आएगी तो वहां मिथ्या दृष्टि को लेना है। दूसरी बात क्या होती है कि कृष्ण और नील में अंतर अलग अलग हो जाता है। तो ये क्या करेंगे यहां पर कि सुनो पहले कि जब शायद आप म्यूट हो गए सर। पंडित साहब म्यूट हो गए।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कुछ, वीडियो भी नहीं दिख रहा है। म्यूट कर लीजिए मंजुला जी, म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आने लगा आपका। खोलते ही आपको कहना पड़ता है एकदम, आप ठीक करा लीजिए ना। मंजुला जी के में कोई गड़बड़ है, खुलते ही और डिस्टरबेंस आ जाता है। हाँ हाँ, इनको ठीक करा लेना चाहिए, पता नहीं ठीक क्यों नहीं हो पाता इनका। मन तो होता ही है बोलने का, चर्चा करने का। हेडफोन से भी यहाँ होता पर है डिस्टर्ब, आप शुरुआत एक में दो बार हेडफोन बदल के देखिए। एक में शुरुआत में है ना, वो लिखा है ना, अवसर पर स्थान में अल्प बहुत प्रकट है। प्रकट है मतलब वर्णन कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्रकट मीन्स यही जिसका वर्णन चल रहा है। मतलब प्रसंग, मतलब जिसका वो है। प्रीति जी अब वो आगे का पढ़ते हैं अपन। हाँ। चालू हो रहा है तब तक। ठीक है। हाँ, वो जो अल्प चलिए। बहुत है ना परिस्थान, वो पढ़ते हैं आगे का अपन। हाँ चलेगा, पढ़िए। चलिए आप पढ़िए, मैं पढ़ूं? हम आगे चलिए, आप पढ़िए। अब सर्व आवाज आ रही है? परिस्थान में अल्प, हाँ जी आ रही है, आ हाँ रही है, चलो आप दिखाई भी पढ़िए। दे रहे हैं। अब हाँ, सर्व पढ़िए। परिस्थान में अल्प बहुत प्रकृत है। चारों उपशामक सबसे स्तोक हैं। छपक उपशामकों से संख्यात गुणे हैं। संयोग केवली संख्यात गुणे हैं तीसरे नंबर पर। शुक्ल लेशक अप्रमथ संजीव चौथे नंबर पर संयोगियों से संख्यात गुणे हैं। प्रमथ संजीव अप्रमथ संयतों से संख्यात गुणे हैं पांचवें नंबर पर। पदम लेशक अप्रमथ संजीव शुक्ल लेशक प्रमथ संयतों से संख्यात गुणे हैं छठे नंबर पर। पदम लेशक प्रमथ संजीव सातवें नंबर पर। पदम लेशक अप्रमथ संजीवों से संख्यात गुणे हैं। तेजो लेशक अप्रमथ संजीव पदम लेशक प्रमथ संजीवों से संख्यात गुणे आठ नंबर। और तेजो लेशक प्रमथ संजीव तेजो लेशक अप्रमथ संयतों से संख्यात गुणे हैं। तेजोलेशक असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल तेजोलेशक प्रमुख संयतों से असंख्यात गुणा है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल, अब आभार काल आ गया। असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुणा है। साधारण सम्यक दृष्टियों का आभार काल सम्यक मिथ्या दृष्टियों के आभार काल से संख्यात गुणा है। पदम लेशक असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल तेजोलेशक साधारण सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुणा है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल से संख्यात गुणा है। साधारण सम्यक दृष्टियों का आभार काल सम्यक मिथ्या दृष्टियों के आभार काल से संख्यात गुणा है। कापोत लेशक असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल पदम लेशक साधारण सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुणा है। कृष्ण लेशक असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल कापोत लेशक असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुणा है। नील लेशक असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल कृष्ण लेशक असंयत सम्यक दृष्टि आभार काल से विशेष अधिक है। कापोत लेशक सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल नील लेशक असंयत सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुणा है। कापोत लेशक साधारण सम्यक दृष्टियों का आभार काल सम्यक मिथ्या दृष्टियों के आभार काल से संख्यात गुणा है। कृष्ण लेशक सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल कापोत लेशक साधारण सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुणा है। नीलेशक सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल कृष्ण लेशक सम्यक मिथ्या दृष्टियों के आभार काल से विशेष अधिक है। कृष्ण लेशक एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। हर जगह ध्यान देना, कृष्ण के बाद में नील ले रहे हैं, लेकिन अंतर कितना बता दे, विशेषक। मतलब चाहे चौथे गुणस्थान की बात करें, तीसरे की करें, दूसरे की करें, जब भी लेशा आती है ना, अशुभ लेशा आती है, तो कृष्ण पहले ले रहे हैं, नील ले रहे हैं, बाद में ले रहे हैं। मतलब कृष्ण वालों की संख्या जो है इन्होंने अधिक बताई है और नील की संख्या कम आएगी, क्योंकि जिसका बाद में आभार काल आ रहा है ना, तो संख्या का क्रम उल्टा हो जाएगा। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। कृष्ण लेशक साधारण सम्यक दृष्टियों का आभार काल नील लेशक सम्यक मिथ्या दृष्टियों के आभार काल से संख्यात गुणा है। नील लेशक साधारण सम्यक दृष्टियों का आभार काल कृष्ण लेशक साधारण सम्यक दृष्टियों के आभार काल से विशेष अधिक है। तेजो लेशक असंयता संयतों का आभार काल नील लेशक साधारण सम्यक दृष्टियों के आभार काल से असंख्यात गुणा है। पदम लेशक संयता संयतों का आभार काल तेजो लेशक संयता संयतों के आभार काल से संख्यात गुणा है। शुक्ल लेशक असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल पदम लेशक संयता संयतों के आभार काल से असंख्यात गुणा है। शुक्ल लेशक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल उन्हीं के असंयत सम्यक दृष्टि आभार काल से संख्यात गुणा है। शुक्ल लेशक सम्यक मिथ्या दृष्टियों का आभार काल उन्हीं के मिथ्या दृष्टि आभार काल से असंख्यात गुणा है। शुक्ल लेशक साधारण सम्यक दृष्टियों का आभार काल उन्हीं के सम्यक मिथ्या दृष्टि आभार काल से संख्यात गुणा है। शुक्ल लेशक संयता संयतों का आभार काल
उन्हीं के साथ साधन समय दृष्टि व्यवहार काल से असंख्यात गुणा है। उन्हीं का द्रव्य अपने व्यवहार काल से असंख्यात गुणा है। इसी रुकेंगे। प्रकार अब इसने एक मिनट देखो, यहाँ पर जब अपन पल्ले से आए ना, पल्ले तक आ गए अपन यहाँ पर, और प्रतिलोम क्रम से पल्योत्पम तक ले जाना चाहिए। इसमें क्या विशेषता है कि बाकी शुक्ल लेशा को छोड़कर बाकी लेशा में दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान और पांचवा गुणस्थान तक का द्रव्य आया है। केवल शुक्ल लेशा वालों में मिथ्या दृष्टि का भी द्रव्य आ गया है। सामान्य से जब अपन बात करते हैं ना कि पहले गुणस्थान में जीव कितने अनंत है, दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान में क्या है, पल्योपम के असंख्यात विभाग है। ये अपन हमेशा सामान्य करते रहते हैं। अब यहाँ पर जो लेशा की बात जब आ रही है तो शुक्ल लेशा के मिथ्या दृष्टि जीव को भी पल्ले के अंदर ले लिया है। इसलिए आपने देखा होगा शुक्ल लेशा में सम्यक दृष्टि के अवार काल के बाद में मिथ्या दृष्टि का अवार काल लिया, फिर तीसरे गुणस्थान का अवार काल लिया। अब बाकी लेशाओं के जो मिथ्या दृष्टि है ना, उनका जो है अब आगे बढ़ के पढ़ेंगे, जिसका ये पढ़ रहे हैं। मैं पूरा समझाने वाला हूं, थोड़ा सा विशेष बातों को ध्यान रख के नंबर डालेंगे ना तो समझेंगे। मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं, आपको सबको समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए। इसी प्रकार अवहार काल के प्रतिलोम क्रम से पल्योपम तक ले जाना चाहिए। पल्योपम से तेजोलेशयक मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल असंख्यात गुणा है। पदम लेशयक से मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल तेजोलेशयक मिथ्या दृष्टियों के अवहार काल से संख्यात गुणा है। उन्हीं की विष्कम सूची अवहार काल से संख्यात गुणी है। तेजोलेशक मिथ्या दृष्टि जीवों की विष्कम सूची पदम लेशक जीवों की विष्कम सूची से संख्यात गुणी है। जगत श्रेणी तेजोलेशक विष्कम सूची से असंख्यात गुणी है। पदम लेशक मिथ्या दृष्टियों का द्रव्य जगत श्रेणी से असंख्यात गुणा है। तेजोलेशक मिथ्या दृष्टि जीवों का द्रव्य पदम लेशक मिथ्या दृष्टि द्रव्य से संख्यात गुणा है। जगत प्रतर तेजोलेशक द्रव्य से असंख्यात गुणा है। लोक जगत प्रतर से असंख्यात गुणा है। लेशा रहित जीव लोक से अनंत गुणे हैं। कापोत लेशक जीव लेशा रहित जीवों से अनंत गुणे हैं। नील लेशा वाले जीव कापोत लेशक जीवों से विशेष अधिक हैं। कृष्ण लेशक जीव नील लेशा जीवों से विशेष अधिक हैं। यह सर्व परिस्थान अल्प बहुत गुरु के उपदेश से लिखा है, परंतु इस विषय में सूत्र, युक्ति अथवा व्याख्यान नहीं पाया जाता है। इस प्रकार लेशा अनुवाद समाप्त हुआ। देखो, लेशा वारण समाप्त हुआ और सबसे पहले अपन जो लेशा रही 14 गुण स्थान और सिद्ध परमात्मा है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं और हम भी ऐसे लेशा रहे। देखो, इस लेशा काल बहुत में अपने को क्या ध्यान रखना है कि लेशाएं में मिथ्या दृष्टि जीव जो है, उन मिथ्या दृष्टि जीवों को अलग अलग लेशाओं से उनका द्रव्य प्रमाणानुगम अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं हम कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा। ये तीन लेशा कैसी है? अशुभ लेशा है। तीन लेशा अशुभ है। इसमें जीव राशि में कितनी बता दी उन्होंने? अनंत बता दी। जीव राशि कितनी बता दी? अनंत बता दी। तो ये अनंत राशि जो है लोक से अनंत गुणा में आ जाएगी। बोले न तो कोई वो विष्कंभ सूची होगी, न वार काल होगा, न कुछ भी होगा। सीधा जो बताएंगे लोक से अनंत गुणा राशि हो जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ कि कृष्ण लेशा वाले मिथ्या दृष्टि कितने हैं, नील लेशा वाले मिथ्या दृष्टि कितने हैं, कापोत लेशा वाले मिथ्या दृष्टि कितने हैं कि लोक से अनंत गुण है। इनमें क्रम क्या लिया आचार्यों ने? इन्होंने लिया है, सबसे पहले लिया है इन्होंने, किसको लिया है? कम को लिया है। नील ने कम लिया, कृष्ण लिया और फिर उसके बाद में कापोत को अधिक लिया। मतलब कापोत वाले अधिक होंगे, नहीं कृष्ण वाले अधिक है। देखो कृष्ण वाले अधिक है, कापोत लेशा वाले कम है। हाँ, और नील बीच मतलब आ जाते हैं। ठीक है, तो बीच में ले लिया, कृष्ण को बीच में लिया। लेकिन देखो क्या लिया इन्होंने? नहीं बाद में लिया है। बाद में लिया इन्होंने। तो अशुभ लेशा में मतलब ये जो क्रम जो अंतर किया था वो सिर्फ उन्होंने सम्यक दृष्टि वालों में ही किया था। मतलब ठीक है, शुभ लेशा में अंतर हुआ। लेशा रहित जीवों से अनंत गुण है। कापोत लेशा वाले जीव रहित अनंत गुण है। नील लेशा वाले तो कृष्ण नील और कापोत वही क्रम लिया है क्या? कृष्ण नील कापोत नहीं, ऐसा नहीं किया है। कापोत लेशा वाले जीव रहित अनंत गुण है। नील लेशा वाले उससे अनंत, कृष्ण लेशा वाले बाद में आए। तो कृष्ण, नील और कापोत। ठीक है, उल्टा उन्होंने बताया कापोत, नील और कृष्ण। कृष्ण को सबसे अधिक बताया। क्या बात चल रही है? फिर से बताते हैं अपन। तीन अशुभ लेशा वाले कौन से? कृष्ण, नील और कापोत। इनकी राशि कितनी है? अनंत है। और इनका ये कहां से होंगे? ये लोक से भी अनंत गुण हो जाएंगे। तीनों बोल बाद में आ जाएंगे, लेकिन लोक से बाद में पहले कौन से आएंगे? अलेशा वाले सिद्ध भगवान आएंगे, उसके बाद में तीनों बोल आ जाएंगे। ये बात समझ में आती है? हाँ जी। जैसे अपन ने कौन से लिए?
अनंत राशि वाले लेशा राशि वाले जीव कौन कौन से हैं? अशुभ लेशा वाले हैं और सिद्ध भगवान है, मतलब अयोग केवली के सहित में सिद्ध भगवान है। ये बात समझ में आती कि नहीं आती आशा बहन? 14 गुण स्थान वाले भी हैं। अनंत राशि लेशा मार्गणा में अनंत राशि वाले कौन है? कि 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान वाले, वो उनको कहेंगे अलेशा रहित, और ये जो है 3 अशुभ लेशा वाले जीव है। 13वें में तो अगर अपन ने लोग 13वें में तो सुख लेशा है, 14वें में है लेशा रहित। हाँ, मैं 14 और सिद्ध भगवान को अपन भगवान की बात कर रहे हैं, वो तो अलेशा की बात कर रहे हैं अपन, है ना। मैं बात कर रहा हूँ 14वें की और मैं ऐसे कैसे समझने का प्रयास करा रहा हूँ आपको कि लेशा मार्गणा में अनंत राशि वाले कौन से जीव है। तो लेशा मार्गणा में अनंत राशि वाले एक तो 3 अशुभ लेशा वाले हैं और एक सिद्ध भगवान है, ठीक है ना। ये बात चला दिया। ये अब इनकी जब हम अल्पभूत करेंगे तो अनंत राशि वाले तो लोक के बाद में आएंगे और बोल देंगे इनसे अनंत गुणा है, लेकिन पहले किसको लेंगे? पहले सिद्ध भगवान को लेंगे, उसके बाद में 3 अशुभ लेशा वालों को लेंगे, और उन्होंने संख्या का क्रम वही बताया, कापोत, नील और कृष्ण जो है क्रमशः बढ़ते हुए हो गए। ये बात हो गई अनंत राशि वाले हो गए। अब चूंकि अशुभ लेशा 4थे गुण स्थान तक पाई जाती है, तो 4थे गुण स्थान में भी है, दूसरे गुण स्थान में भी और तीसरे गुण स्थान में भी है, और उनकी संख्यात राशि कौन सी होती है? असंख्यात होती है। उनकी क्या होती है? असंख्यात होती है। तो ये राशि कहां पर आएगी? जगत प्रतर से लेकर लोक के बीच में आ जाएगी, मतलब पल्ले से आगे आ जाएगी। पल्ले से आगे मतलब जगत श्रेणी के बाद में आएगी। तो इनका क्या करते हैं कि पहले इनका अववार काल ले लेंगे, ये सब बातें अपन वहां पर देख चुके हैं। अववार काल लेंगे, विष्कंभ सूची लेंगे, फिर जगत श्रेणी लेंगे, फिर द्रव्य लेंगे, वो लेंगे। ये कौन सी में आएगी? केवल तेज और पद्म लेशा में आएगी, शुक्ल लेशा में नहीं आएगी। शुक्ल लेशा वाली राशि असंख्यात है, लेकिन वो पल्ले से नीचे है। इस तरह से जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनके अल्पभूत में स्थान अलग अलग है। कौन से स्थान है? पल्ले से नीचे वाला स्थान है शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि का। पल्ले से लेकर जगत प्रतर के बीच का स्थान है पद्म लेशा वाले का और तेज लेशा वालों का, और लोक से ऊपर वाले का जगह 3 अशुभ लेशा वाले मिथ्या दृष्टि का स्थान है। तो मिथ्या दृष्टि के रहने के स्थान 3 कंट्री है। एक कंट्री है लोक के ऊपर, दूसरा कंट्री है पल्योपम और इसके लोक के बीच में, और तीसरा कंट्री है पल्योपम से नीचे वाला कंट्री। ये बात अपने को ध्यान होगी, ये विशेष बात यहाँ पर आ रही। अब 4थे गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान, 5वें गुण स्थान, वो तो हमेशा में पता ही है कि पल्ले से अंदर आते हैं तो पल्ले के अंदर होते हैं, और संख्यात वाले जो है ऊपर चले जाते हैं, सबसे अल्प में चले जाते हैं। ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई। मैं एक चार्ट है आपको थोड़ा सा बताना हूँ। मैंने क्या किया, उसी को लिखा जो अपने पठन प्रस्थान को, और इस चार्ट में लिखने की कोशिश की। तो ये पंडित जी त्रसनाली के बाहर भी होते हैं क्या? ये एकेंद्र ये होते हैं ना, त्रसनाली के बाद अशुभ लेशा वाले एकेंद्र होते हैं। पर ये बात अपने को चौथी पुस्तक में आएगी। आपने तो चौथी पुस्तक की बात शुरू कर दी। ये बात चौथी पुस्तक है, सबसे पहले यही आने वाली है। मतलब आपने अच्छी भावना बन रही है। अभी अपन ये यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये चार्ट अब जो है ना पूरा सर्वपरिस्थान का बोल का यहाँ पर लिखा है। मैंने कैसे बनाया मैं बताता हूँ, जैसा मुझको समझ आता है। देखो प्रीति जी, मैंने क्या लिखा? शुक्ल लेशा, पद्म लेशा और तेज लेशा लिख दिया, है ना। तो इनके प्रमद, अप्रमद, प्रमद, अप्रमद, इनकी बात जो है बोल बना के दे दिया। उसके ऊपर क्या लिखा? ऊपर नहीं लिखा मैंने, हाँ ऊपर के वो 3 बोल इसमें दिख नहीं रहे हैं। कौन से वाले लोग हैं? उपशामक, शपक और संयोग केवली। और 4थे नंबर पर आ गया शुक्लेशा वाला अप्रमद, 5वें नंबर पर शुक्लेशा वाला प्रमद। इसके ऊपर 3 बोल कौन से हैं? उपशामक, शपक और संयोग केवली। 4था नंबर जो लिखा, 4था नंबर कौन सा? शुक्लेशा वाला अप्रमद है। 5वें नंबर पर शुक्लेशा वाला प्रमद है। 6ठे नंबर पर पद्मलेशा वाला प्रमद है। 7वें नंबर पर पद्मलेशा वाला, उसके बाद में तेजोलेशा वाला 8वें नंबर पर अप्रमद, तेजोलेशा वाला प्रमद 9 नंबर पर। ये 9 बोल अपन ने घटाए थे। इसके बाद में नीचे आ गए, मैंने लिखा लेशा मार्गणा में गुणस्थान प्रतिपन्न जीव राशि संबंधित अवार काल, और उसके बाद में द्रव्य लगाएंगे। तो 10 नंबर से शुरू किया। तो तेजोलेशा में अवार काल में क्या लगाया? 10 से 12, 10, 11, 12। ये काले में जो लिखे नंबर, ये नंबर है बहुत का। 4था गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान का अवार काल साथ में लिया। किसमें? तेजोलेशा में। पद्मलेशा में भी ऐसे लिया, 4था, तीसरा, दूसरा लिया। लेकिन 16 नंबर पर उन्होंने क्या लिया? 3 अशुभ लेशाओं का 4था गुणस्थान एक साथ ले लिया। अंतर देखना, क्योंकि 1 से 4थे गुणस्थान तक 6 लेशा पाई जाती है। तो तेज लेशा में तो वही लिया 432,
पद्म लेशा में भी 432 लिया, लेकिन जब अशुभ लेशा आई, कापोत, कृष्ण और नील आई, तो उसने चौथा गुणस्थान एक साथ ले लिया, 16, 17, 18 लिया। इसके बाद में कापोत लेशा का अवार काल तीसरा और दूसरा का साथ में लिया, ठीक है ना, ये इन्होंने बात किया। उसके बाद में उन्होंने 21 नंबर पर कृष्ण लेशा और नील लेशा का तीसरा गुणस्थान लिया, फिर नील, कृष्ण और नील का दूसरा गुणस्थान लिया, और बाद में उन्होंने 5वां गुणस्थान लिया। ये आचार्य के ज्ञान में जैसा आया है वो यहाँ पर दिखता है कि किसको पहले लिया। उसके बाद में शुक्ल लेशा में लिया, तो देखो शुक्ल लेशा में पहला गुणस्थान भी आ गया, चौथा गुणस्थान आया, पहला आया, तीसरा आया, दूसरा आया, 5वां आया। द्रव्य को उल्टा क्रम से लिया, तो फिर 31 से सब द्रव्य ले, 31 से 32 से 53 तक द्रव्य हो गया, 54 पर पल्ले आ गया, और उसके बाद में पल्ले के बाद में तेज लेशा वाले लेंगे, पद्म लेशा वाले लेंगे, और उसके बाद में शुक्ल लेशा वाले मिथ्या, वो सब आ गए, पहले आ गए थे, उनके मिथ्या दृष्टि के बाद में लोक आया, और लोक के बाद में लेशा रहित और 3 अशुभ लेशा वालों को ले लिया। इस प्रकार से ये लेशा मार्गणा का जो अल्प बहुत है, अगर हम नंबर डालकर लिखें तो ये अपने को समझ में आने जैसा है। आप कहेंगे तो चार्ट में डाल भी दूंगा ग्रुप में, आप देख लेना इसको, ठीक है ना। अब कितनी मार्गणा हो गई उषा दोषी? गति, इंद्रिय, बोलो, गति, इंद्रिय, गति, इंद्रिय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, क्लेशा, भव्यत्व, 11वीं अपने को करनी है। अब सब लोग एक साथ बोल लो, ताकि जिसको नहीं भी याद हो बोलो, सब लोग बोलो, गति इंद्रिय काय, बोलो, गति इंद्रिय काय, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, सम्यक, संगी और आहार। अब देखो, अब अपनी मार्गणा शुरू होने वाली है। क्या नाम है अपनी मार्गणा का नाम? हम सब लोग भव्य जीव मोक्ष जाएंगे, भव्य कौन होता है जब मोक्ष होता है, तो फिर अपनी मार्गणा, लेकिन मार्गणा नहीं, हम भव्य जीव है। भव्य मार्गणा के 2 भेद है, भव्यत्व और अभव्य। ये भव्य कहा था, पारिणामिक भाव के भी 3 भेद है, आपको याद है ना, पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्य। यहाँ पर अपनी क्या चल रही, भव्य मार्गणा चल रही है, तो भव्य मार्गणा के 2 भेद हो गए, भव्यत्व, अभव्यत्व, और भव्य अभव्य से पार, ऐसे सिद्ध भगवान को भी लेना पड़ेगा। मतलब भव्यत्व मार्गणा के 3 भेद लेंगे, क्या लेंगे? भव्यत्व, अभव्यत्व और भव्य अभव्य से पार सिद्ध भगवान को लेंगे, ठीक है ना। भव्य मार्गणा के पूरे गुणस्थान लगेंगे 1 से 14 तक, लेकिन अभव्य मार्गणा में केवल एक ही गुणस्थान होगा, पहला गुणस्थान होगा, क्योंकि अभव्य मार्गणा में कभी भी उसका, अंजना जी, अभव्य किसको कहते हैं? जिसको मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, मतलब जिसको मोक्ष जाने की, मतलब उसको जो है मोक्ष जाने का पासपोर्ट भी नहीं है। वीसा की तो बात छोड़ो, पासपोर्ट भी नहीं है उसके पास में, मतलब मोक्ष कभी नहीं जाएगा वो, पहले गुणस्थान से उसका आगे नहीं बढ़ेगा, 9वें ग्रह तक जाएगा, लेकिन वो पहले गुणस्थान से उसका गुणस्थान जो है आगे, मतलब मुक्तिपुरी एक्सप्रेस में उसको आगे ट्रेवल ही नहीं करने, पहले गुणस्थान से आगे बढ़े, टिकट कलेक्टर आ जाएगा, उतरो भैया, दूसरे में नहीं जा सकते, तीसरे में जा सकते, नहीं जाने देंगे उसको, चेकिंग, वो जा ही नहीं सकता, उसका खुलेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक वाला वो दिखाएगा, अपना कार्ड दिखाएगा, वो दरवाजा खुलेगा ही नहीं खुलेगा। ये भव्य मार्गणा है। हम इसके भव्य मार्गणा के जो है सूत्र को पढ़ते हैं, अपना थोड़ा सा समय है, हाँ चलिए पढ़िए। प्रीति जी पढ़ेंगे, प्रीति जी भव्य मार्गणा तो प्रीति जी को पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़िए प्रीति जी। हाँ पढ़ती हूँ। भवियाणुवादेन भव सिद्धियेषु मिच्छाइठिप पौड़ी जाओ अजोगी केवलिप्ति ओघम। यानी भव्य मार्गणा के अनुवाद से भव्य सिद्धि को में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान में जीव ओक प्ररूपना के समान है। मतलब यहाँ ओक क्या मतलब है? सब बराबर है, जो पहले गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, भव्य में बिल्कुल वही अंतर। चलिए आगे चलिए। इस सूत्र का अर्थ सुगम है, इतना विशेष है कि अभव्य सिद्धिक जीव राशि सहित सिद्ध राशि और 13 गुणस्थान प्रतिपन्न जीव राशि को तथा उक्त राशियों में वर्ग के भव्य सिद्धिक मिथ्या दृष्टि राशि का भाग देने से जो लब्ध आवे उसे सर्व जीव राशि में मिला देने पर भव्य सिद्धिक मिथ्या दृष्टि ध्रुव राशि होती है। हाँ, अपनी भव्य मार्गणा शुरू हो गई। सबसे पहले सूत्र में कहते हैं कि भव्य मार्गणा में 1 से 14 गुणस्थान होते हैं, क्योंकि 1 से 14 राशि की, अपने को ये नहीं देखना पहले गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हैं हम, मार्गणा भव्य है तो भव्य जीव कितने होते हैं मंजुला जी? के अनंत होते हैं। अनंत होते हैं तो ध्रुव राशि निकालेंगे। तो ध्रुव राशि कैसे निकालेंगे कि जो 13 है, जो मिथ्या दृष्टि की जीव राशि है,
उसमें अभव्य को निकाल देना, क्योंकि हमें भव्य की ध्रुव राशि निकालना है। तो पहले गुण स्थान, जो अभव्य कहां पर है, पहले गुण स्थान में, तो पहले गुण स्थान के 13 में तो कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितना अभव्य का है। और बाकी अभव्य कहां मिल जाएंगे? 3 में मिल जाएंगे। तो 3 में कौन हो गए? सासाधान आदि 13 गुण स्थानवर्ती राशि, सिद्ध राशि प्लस अभव्य राशि, इन तीनों को कहेंगे 3 और बाकी को कहेंगे 13, और वही फार्मूला लगकर ध्रुव राशि हो जाएगी। तो आचार्य ने सिर्फ इतना ही बताया कि क्या अंतर हो। फिर से बताता हूं मैं अपने को। अपन ध्रुव राशि हमेशा निकालते आ रहे हैं। कैसे निकालते हैं? अपन 1 से 14 गुण स्थान जब लेते हैं तो पहले गुण स्थान की राशि मिथ्या दृष्टि अनंत है, उसकी संख्या को अपन ने माना था 13। दूसरे गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान की संख्या को माना था 3, और सर्वजीव राशि हो गई अपनी 16। 3 में क्या माना था? सिद्ध भी आ गए थे, और दूसरे गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक भी आ गए थे। मतलब सासादान आदि 13 सिद्ध 13 कहा था, उसको कहा था सिद्ध 13 राशि 3 मानी थी अपन ने। लेकिन भव्य मार्गणा में सिद्ध 13 राशि में अभव्य जीव को मिला लेना, और बाकी बचेंगे वो क्या हो गए? 13 बच गए जो भव्य है। तो कैसे करेंगे कि 3 + 3 का वर्ग, 3 में 3 का गुणा करके 13 + 16 बराबर आ जाएंगे 256/13। अगर आप हो तो मंजुला जी आपको रात को भी सुना सकते हैं, इक्वेशन याद हो गए इनको। 3 + 9/13 + 16 बराबर 256/13। मंजुला जी को याद है, बार बार कर रहे हैं, मतलब उनको अपना नाम भी भूल जाएंगे, लेकिन 3 + 9/13 + 16 = 256/13। उषा जी आपको भी याद हो गया ना, अपने नाम भूल जाना कोई फायदा नहीं है, लेकिन 3 + 9/13 + 16 = 256/13। सबको याद हो गया है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे का पढ़िए प्रीति जी। अभव्य सिद्धि का। अभव्य सिद्धिया दवपमाणेन केवड़िया अनंता। तो अभव्य सिद्धिक जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? अनंत है। यहाँ सूत्र में अनंत यह वचन संख्यात और असंख्यात के प्रतिषेध के लिए दिया गया है। शंका, यहाँ भव्य मार्गणा के अभव्यों का प्रमाण कहते हैं, कहते समय सूत्र में काल की अपेक्षा प्रमाण क्यों नहीं कहा? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अभव्य सिद्धों का व्यय नहीं होता, उनका व्यय नहीं होता। यह कथन उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इससे जाना जाता है। मतलब गणित में बोलेंगे क्या बोलेंगे? उनका व्यय नहीं होता है, और अपनी भाषा में बोलेंगे क्या बोलेंगे? मोक्ष नहीं जाते। नई बात समझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मोक्ष नहीं जाते, जा सकते, इसको गणित की भाषा में बोलो तो कहता है उस राशि का व्यय नहीं होता है। बहुत अच्छी बात आई है। चलो आगे चलो। हाँ, शंका। ये भी नया ही सुना है पंडित जी, अभव्य सिद्धों का। हाँ, नया ही सुना है। अच्छी बात आई ना। चलो ज्ञान तो बढ़ा ना। चलो शंका। अभव्यों का प्रमाण क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा क्यों नहीं कहा? समाधान, नहीं, क्योंकि जो अर्थ अपरिस्फुट हो उसके स्फुट करने के लिए क्षेत्र की अपेक्षा प्रमाण कहा जाता है, परंतु यह अभव्य सिद्धि राशि का प्रमाण अत्यंत स्फुट है, क्योंकि अभव्य सिद्धि राशि का प्रमाण जघन्य युक्तानंत है। यह सर्व आचार्य जगत में प्रसिद्ध है। मतलब उन्होंने बोला अभव्य सिद्धि राशि क्यों नहीं बता रहे कि जो सबको पता उसको क्या बताना बार बार, है ना, कि जो शक्कर मीठी होती है सबको पता है तो क्यों बताएंगे? तो उन्होंने बोला सबको पता है कि अभव्य जीव कितनी है कि सिद्धि राशि का जगन युक्तानंत के बराबर जो है इसकी संख्या है। चलो अब भागा भाग को बतलाते हैं, पढ़िए। अब भागा भाग को बतलाते हैं। सर्व जीव राशि के अनंत खंड करने पर बहुभाग भव्य सिद्धिक मिथ्या दृष्टि जीव है। शेष एक भाग के अनंत खंड करने पर बहुभाग भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक विकल्प रहित जीव होते हैं। शेष एक भाग के अनंत खंड करने पर बहुभाग अभव्य सिद्धिक जीव हैं। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग असंयत सम्यक दृष्टि जीव है। शेष भागा भाग ओग भागा भाग के समान है। हाँ, मतलब सबसे इन्होंने कहा जीव राशि के अनंत खंड करने पर जो बहुभाग है वो कौन से निकले? अभव्य सिद्धि जीव दृष्टि। और एक भाग के अनंत खंड किए तो बहुभाग भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक विकल्प से रही जीव, मतलब सिद्ध भगवान आ गए। भव्य से कौन आ गए? सिद्ध भगवान आ गए।
ठीक है ना। शेष एक भाग के अब ये जो ऊपर अभव्य सिद्धिक लिखा ना वो भव्य सिद्धिक होना चाहिए। पहला जो भाग है ना भव्य सिद्धिक होना चाहिए, क्योंकि नीचे फिर अभव्य सिद्धिक आ रहा वही सही है, क्योंकि भव्य राशि ज्यादा है और अभव्य की कम है तो तीनों अनंत है। तो ये ऊपर वाला भव्य सिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीव है, फिर अभव्य सिद्धिक से रहित है, और तीसरे में अभव्य सिद्धिक जो है ना वो सही लिखा है। मतलब दो बार अभव्य सिद्धिक नहीं, पहला वाला हाँ, भव्य ऊपर सिद्धिक है। टीका में भी भव्य सिद्धि की है। हाँ ऊपर भी ठीक है, है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो लग रहा ना हाँ अपने जी। को, हाँ जी, क्योंकि नहीं तो खाली हो जाएगा संसार, मतलब लगातार मोक्ष जाते रहेंगे तो भव्य सिद्धिक ज्यादा है, ठीक है ना। और बाद में उसके खंड करने पर बाकी गुणस्थान प्रतिपन्न जीव आ जाते हैं। बहुत सरल अल्प बहुत है, तीन ही बात बतानी है उनको अपने को। देखो सिद्ध भगवान भी अनंत है, वो और जो मोक्ष जाने वाले जीव है अभी नहीं गए वो भी अनंत है, और जो नहीं जाएंगे वो भी अनंत है, तीनों अनंत है यहाँ पर। लेकिन क्या कहते हैं कि मोक्ष जाने ऐसा नहीं होगा कि संसार खाली हो जाएगा मोक्ष कहीं नहीं जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी कौन सी है? भव्य राशि सबसे बड़ी है, भव्य राशि अनंत है और सबसे बड़ी है। उससे कम कौन सी है कि सिद्ध है, उससे कम कौन सी है कि अभव्य जीव है। बस ये इतना बताया, आगे का पढ़ लीजिए। स्वस्थान अल्प बहुत्व आदि के भेद से अल्प बहुत्व तीन प्रकार का है। उनमें से भव्य सिद्धिक जीवों का स्वस्थान और परस्थान अल्प बहुत्व मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक ओक स्वस्थान और परस्थान अल्प बहुत्व के समान है। अभव्य सिद्धि कर लीजिए जी, आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है। स्वस्थान अल्प बहुत्व नहीं पाया जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें ध्रुव राशि अनंत है, इसलिए अभव्य में कोई अल्पभूत नहीं है। और भव्य जीवों का तो जो गुणस्थान का अल्पभूत है दूसरे गुणस्थान से वही है। पहले गुणस्थान में भव्य हो तो उसका तो अल्पभूत होता ही नहीं है। चलिए मुग्धा जी सर्व परिस्थान अल्पभूत पढ़ लीजिए, 3 लाइन है, मुग्धा जी पढ़ रहे हैं। सर्व परिस्थान मुग्धा जी पुनः से। सर्व परिस्थान अल्प बहुत्व में अयोग केवली जीव सबसे स्तोक है। चारों उपशामक अयोगियों से संख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार पल्योपम तक ले जाना चाहिए। पल्योपम से अभव्य सिद्धिक जीव अनंत गुणे हैं। भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक विकल्प से रहित जीव अभव्य सिद्धिक जीवों से अनंत गुणे हैं। भव्य सिद्धिक मिथ्या दृष्टि जीव उससे अनंत गुणे है। इस प्रकार भव्य माना समाप्त। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर जो अपने ऊपर कनेक्शन किया था ना सही है, क्योंकि मतलब अभव्य राशि पहले इन्होंने पहले लिया, सबसे पहले स्तोक में इन्होंने अभव्य लिया है, फिर भव्य अभव्य से पार सिद्ध भगवान लिए हैं, और फिर अब जो है उन्होंने भव्य जीव को लिया है। इस प्रकार से अभी अपने यहाँ रुकते हैं, अपना समय भी हो गया है। मतलब ये क्या है, सब बिल्कुल समानता से चल रहा है। मतलब अल्पभूत लगाना वगैरह अब तो बहुत स्पष्ट, जैसे जैसे ग्रंथ समाप्त हो रहा है वैसे वैसे हमको तो नमोकार मंत्र, भव्य मार्गणा तो बिल्कुल नमोकार मंत्र के पाठ याद करने जैसी है। मतलब प्रीति जी तो भव्य मार्गणा तो बता ही सकते हैं कि है ना, कि अभव्य कौन है कि जो मोक्ष नहीं जाते हैं, भव्य कौन है जो मोक्ष जाते हैं, और जो चले गए वो सिद्ध भगवान है। 3 का अल्पभूत बनाना, 2 है गुणस्थान की याद करना। ये भव्य मार्गणा तो आप तो बाल बहुत पाठमाला में जरूर आप लगा सकते हैं, इसमें बहुत बड़े हैं, जब अच्छा है। चलिए अब जिनवाणी सिद्ध राजेश भाई आनंद आ रहा है, कितना सरल है भव्य मार्गणा। कल पूरा हो जाएगा जी। स्वाध्याय करता हूँ, मुझे ये ख्याल आता है कि मैं अपने पार्टी का दिन क्यों खराब करता हूँ, क्यों खराब करते हैं। चलिए अब जिनवाणी स्तुति आप ही करिए, आपका दिन सब अच्छा जाएगा। चलिए आज किरण अंकल करने वाले, चले कर रहे, बोलिए करिए। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछत सुखदानी। संत चित्त मरारुंदन में नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी। जाके अवगाहन ते शुद्ध हो य प्राणी, भागचंदन यह जगत माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो, ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सव्वसावण।
ओम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोहे सव्वस्साहु नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोहे सव्वस्साहु नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोहे सव्वस्साहु नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोहे सव्वस्साहु नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोहे सव्वस्साहु नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोहे सर्वस्साहु ओम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोहे सव्वस्साहु नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोहे सव्वस्साहु नमस्ते। सबको जय जिनेन्द्र। जय चलो, जिनेन्द्र। कल जय मुकेश जी जिनेन्द्र। भाई साहब जय जिनवानी जिनेन्द्र। स्तुति करेंगे। जय जिनेन्द्र। मुकेश जी भाई साहब कल